Right, Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the participants and thank you for joining into the UXL's Advanced MS Excel Business Intelligence with Data Visualization Orientation Program। ये एक 2 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है एडवांस एम एस एक्सेल का, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक एम एस एक्सेल के स्किल्स को कवर करते हैं। और आइए जानते हैं अबाउट द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन। सबसे पहले तो हम जानेंगे वाई यूज एम एस एक्सेल। आप चाहे एचआर के रोल में हो, चाहे आप आवाज आ फाइनेंस रही है। के रोल में हो, चाहे आप जो है सप्लाई चेन के रोल में हो, किसी भी ऐसे रोल में हो जिसमें डेटा का कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन्वॉल्व है, तो वहां पे ये एक्सेल के स्किल्स बहुत ज़्यादा अहम आ जाते हैं। एक्सेल के स्किल्स आपको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम उसके अहमियत के बारे में जानेंगे कि वाई यूज़ एम एस एक्सेल। हम इसके साथ साथ वाई यूज़ क्यों, बाकी टूल्स इतने ज़्यादा अहम नहीं लेकिन एक्सेल एक ऐसा टूल है जो आपको हमेशा काम आएगा, उसके बारे में जानेंगे। फिर वैसे एक हमारे पास एक परसेप्शन रहता है कि सर एक्सेल हमें थोड़ी बहुत तो आती है, लेकिन हमें हमारा काम तो एक्सेल से चली जाता है। लेकिन क्या आपको प्रोफेशनल एम एस एक्सेल का यूज़ आता है या नहीं आता? बिकॉज प्रोफेशनल एम एस एक्सेल यूज में आपको बहुत सारी ऐसी एफिशिएंट टाइम सेविंग टेक्निक्स जानना जरूरी है। पावर क्वेरी, पावर पिवट्स, डैशबोर्ड्स, बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट कीज, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आपको प्रोफेशनल एम एस एक्सेल का यूजर बनाते हैं। और प्रोफेशनल एम एस एक्सेल यूजर बनने का फायदा क्या है, तो हम इसको भी इस ओरिएंटेशन के प्रोग्राम में कवर करेंगे। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग कवर करेंगे, लर्निंग आउटकम्स को कवर करेंगे, प्रोग्राम आउटलाइन कि ये इस ट्रेनिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके प्रीव्यूज को डिस्कस करेंगे, रीसेंट डेवलपमेंट्स जो डैशबोर्ड में हुई हैं इसको डिस्कस करेंगे। फिर क्योंकि ये ट्रेनिंग हमने कंप्लीटली प्रैक्टिकल डिजाइन की है, मतलब जब ट्रेनिंग हो रही होगी तो उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जो है वो ये टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं। आपको जो है वो उसमें प्रैक्टिस का चांस दिया जाता है अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। और इसके साथ साथ जो है यूएक्सएल प्लेटफॉर्म जिस पे आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। ट्रेनिंग फैसिलिटेटर जो हमारे ट्रेनर हैं, ट्रेनर के प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। और फिर फाइनली जो शेड्यूल है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का अलॉन्ग विद फी एंड स्पेशल ऑफर जानेंगे। तो ये एक जैम पैक्ड जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ से आप प्रेजेंटेशन डेक को कंटिन्यू कर सकते हैं जी। ओके सर। जी, तो पहले हम वाई यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको कवर कर लेते हैं डिटेल में प्लीज। ओके सर। ओके। थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो पार्टिसिपेंट्स को मैं यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन इनटू द एडवांस एमएस एक्सेल बिजनेस इंटेलिजेंस विद डेटा विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हमने 2025 अपडेटेड ट्रेनिंग आउटलाइन के कंटेंट्स ऐड किए हुए हैं। शुरू में जैसे कि हमने बताया आपको कि इस सेशन में हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जो कि फुली एक्साइटमेंट हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम जो एक्सेल क्यों यूज़ करें, वाई यूज़ एम एस एक्सेल इंस्टेड ऑफ अदर टूल्स, एक प्रोफेशनल एम एस एक्सेल का यूज़ कैसे होता है तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे, लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम आउटलाइन कि ये जो पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसकी जो आउटलाइन है उसको सब मॉड्यूल वाइज किस तरीके से हमने डिजाइन किया है फॉर अ प्रोफेशनल एम एस एक्सेल यूज, इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स जो डैशबोर्ड की हुई हैं उसको डिस्कस करेंगे। लाइव प्रैक्टिकल एक्सपोजर दैट मीन्स कि पूरी ट्रेनिंग जो हमने प्रैक्टिकल बेस पे रखी हुई है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। यूएक्सएल प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे और ट्रेनिंग फैसिलिटेटर के जो प्रोफाइल है उसको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द शेड्यूल एंड फी विद स्पेशल ऑफर। तो ये फुली एक जैम पैक, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया इसके बारे में कि ये फुली एक जैम पैक्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जिसमें हम जो है वो एडवांस एमएस एक्सेल की आज ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट व्हाई यूज एमएस एक्सेल। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आई क्विकली कंफर्म फ्रॉम आवर ऑडियंस के हमारे अभी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी एमएस एक्सेल को यूज कर रहे हैं? जी, कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो एमएस एक्सेल के अभी यूजर हैं, बेसिक लेवल पर या इंटरमीडिएट लेवल पे? जी हमारे पार्टिसिपेंट्स। ऑल राइट, लेट्स हेयर द कमेंट्स। ऑल राइट, फरहीन कहती हैं कि वो ऑलरेडी यूजर हैं। कोमल कहती हैं कि वो भी यूजर हैं। और इसके अलावा सिर्फ 2 यूजर्स हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी पार्टिसिपेंट्स होंगे। क्या ख्याल है? ओके, ऑल राइट, और भी कमेंट्स आ रहे हैं। मोहम्मद, अच्छा, लेट्स आस्क फ्रॉम हारिस। हारिस, अभी आप जो यूज कर रहे हैं एक्सेल को तो किस लेवल पे यूज कर रहे हैं मोहम्मद हारिस?
जी हारिस, ओवर टू यू। बेसिक शीट्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं हम ओके, लाइक ऑफिस विच वगैरह बैकग्राउंड आर यू फ्रॉम, फाइनेंस और अकाउंट्स और एचआर, किस बैकग्राउंड से हैं आप अभी हारिस? में। मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ, बट जो है बैक ऑफिस में। ओके, ऑल राइट, दैट मीन्स के आप जो है वो बैंकिंग सेक्टर में पीछे, और एनालिसिस का काम भी होता है उसमें? मेरा काम एनालिसिस का नहीं ओके, ऑल राइट, बट आई एम प्रिटी श्योर कि जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं तो एनालिसिस का काम भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता ही जाएगा, राइट? आ तो जाएगा। जी जी जी, एट सम बिल्कुल। पॉइंट तो ये सीखना ही पड़ेगा आपको। यस। Excellent. So that is what really, this whole course is about. People like Mohammad Haris, जो कि ऑलरेडी एक्सेल के यूजर्स हैं, लेकिन अब अपने आप को अप स्किल करना चाहते हैं टू नेक्स्ट लेवल। तो वहां पे हम ये सारे जो फीचर्स हैं, जैसे डेटा एंट्री एंड स्टोरेज, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, डेटा एनालिसिस, एक तो होती है डेटा एनालिसिस करना, और डेटा एनालिसिस के साथ साथ इंटरप्रिटेशन करना उस डेटा की। तो ये दोनों ऐसे स्किल हैं जो कि ऑब्वियसली हम लर्न करते हैं इस एम एस एक्सेल के प्रोग्राम में। फिर हम रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशंस के फोकस फोकस करते हैं, जैसे कि आपको आगे चल के डिफरेंट डैशबोर्ड्स भी सिखाए जाएंगे कि कैसे डैशबोर्ड्स बनते हैं। अकाउंटिंग एंड बजटिंग, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको आप सीखेंगे, मिसाल के तौर पे इफ एरर है, सम इफ है, इंडेक्स मैच है, वी लुकअप है, इसके अलावा सम प्रोडक्ट है। तो ये सारे ऐसे डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको, अगेन, हमारा मकसद होगा आपको फॉर्मूला सिखाना। अब उस फॉर्मूला को आप अकाउंटिंग की काम में अप्लाई करते हैं, या एचआर के काम में अप्लाई करते हैं, या सप्लाई चेन के काम में अप्लाई करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से काम को आगे, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो आपको टूल सिखाना होगा कि आप प्रॉपर तरीके से टूल सीखें, और उस टूल को फिर अपने अपने जॉब फंक्शन के हिसाब से आप अप्लाई करें। हमारे पास एक मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम एक हमारे पास स्टूडेंट थे जिन्होंने जो है ना रिसर्च करनी थी अपने फाइनल प्रोजेक्ट में, तो उसमें एम एस एक्सेल का यूज भी आ रहा था। तो स्टूडेंट भी अपनी अपनी वो फॉर्मूला सीख के फिर आगे अपने उस काम के हिसाब से अप्लाई कर रहे होते। इसी तरीके से कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस डेटा, कैलेंडर्स एंड शेड्यूलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल ड्यूटीज, फोरकास्टिंग का काम हो गया, ऑटोमेटिव रिपीटेटिव टास्क। ये कौन सा मॉड्यूल कवर करता होगा, क्या कैस कर रहे हैं आप? ये ऑटोमेटिंग जो मॉड्यूल है, ये जो हम एम एस एक्सेल में पार्ट सीख रहे हैं, ये कौन से मॉड्यूल में आना चाहिए आपके हिसाब से? ऑटोमेटिंग एंड रिपीटेटिव टास्क। अगर कोई गैस कर गया तो दैट वुड बी एन अमेजिंग पार्ट। ओके, शेर अब्बास कहते हैं कि फोरकास्टिंग। एनीबडी एल्स? डेटा इंटीग्रेशन। हम्म। देखिए, ये डेटा इंटीग्रेशन, आपके जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जवाब मैं आगे चल के आपको दूंगा कि कौन सा एस्पेक्ट है हमारी इस ट्रेनिंग आउटलाइन में जो कि आपको ऑटोमेटिंग एंड रिपीटेटिव टास्क की जो पार्ट है उसमें आपको हेल्प करता है। वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी के लिए आपके लिए छोटा सा सरप्राइज रखा हुआ है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाई यूज एम एस एक्सेल इंस्टेड ऑफ अदर टूल्स। सबसे पहले तो अगर आप मुझसे पूछें तो थ्रू आउट हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के यूजर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हमने हमेशा यूज किए हैं, एम एस ऑफिस हमने यूज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एम एस ऑफिस के प्रोडक्ट्स को इतना डिटेल में समझ ही नहीं सके। हमें उनकी टूल की फेमिलैरिटी है, उनका इंटरफेस हमें समझ में आता है, लेकिन उस इंटरफेस के हम डीप में कभी गए नहीं ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से उस टूल को यूज कर सकें। तो एम एस एक्सेल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम को कवर करता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, वर्सिटिलिटी है, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इंटीग्रेट कर लेता है डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ, ऑटोमेशन करता है, ऑफलाइन एक्सेस भी इसका अवेलेबल है। लाइक जरूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट ही हो, ऑफलाइन भी ऑब्वियसली एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट्स चलते हैं और कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई एमएस एक्सेल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है जो कि आपको बहुत सारे डिफरेंट अदर टूल्स हैं, जैसे गूगल शीट्स अवेलेबल है, तो उसके ऑल्टरनेट में ये एमएस एक्सेल ऑब्वियसली इज द किंग। मतलब मैं तो इसको क्लियरली यही कहूंगा कि इट्स द किंग ऑफ डेटाबेस एंड द स्प्रेडशीट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एमएस एक्सेल इज ऑब्वियसली रियली लीडिंग प्रोडक्ट। अच्छा, अब हम यूज करते हैं कि व्हाई यूज एम एस एक्सेल एज अ प्रोफेशनल यूजर।
अब प्रोफेशनल यूजर में ये होता है कि बहुत सारे हमारे पास बीआई टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं एमएस एक्सेल में जो कि बाज़ोकात हमें नहीं आ रहे होते, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान उन उन डिफरेंट बीआई टूल्स को कवर किया जाएगा। और सबसे अहम चीज है कि आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी ताकि आप डिस्कवर कर सकें कि कौन से ऐसे बीआई टूल्स हैं जो कि आप मिस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर सीख लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेंगे। उसके बाद यह है कि आपकी ये डेटा मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही होती है, चाहे ईआरपी से डेटा आ रही है, चाहे वेबसाइट से डेटा आ रही है, चाहे आपके किसी और एक्सेल डेटा से जो है वो आ रही है, लेकिन फिर भी ये जो है वो आपको इजीली एमएस एक्सेल मल्टीपल सोर्सेज से कनेक्ट कर लेता है और आपको जो है वो रियल टाइम में कनेक्ट कर देता है विथ डिफरेंट सोर्सेज। लेकिन कैसे करता है, दैट इज द क्वेश्चन विच विल बी कवर्ड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम कवर करेंगे कि आप रियल टाइम में कैसे डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं अपने। अच्छा, इसके साथ साथ कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका जब तक स्कोप क्लियर नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्कोप को जानें। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू एनी पार्टिसिपेंट है ऑनलाइन जो काइंडली वॉलंटियर करके प्लीज रीड आउट करें। सो एनीबडी कैन वॉलंटियर टू रीड आउट दिस स्कोप ऑफ ट्रेनिंग प्लीज। ऑल राइट, हु इज वॉलंटियरिंग? करीम साहब। जी जी जावेद जी। Sir, scope of training perform efficient data entry and management, master advanced formula and functions, enhance data analysis and reporting skills, improve data cleaning and transformation, ensure data security and integrity, automate processes, and predict trends. That's great. Thank you so much once again, Javed, for your volunteering. Thank you so much. Thank you, अच्छा, sir. अब इसमें जो है जी, अच्छा इसमें जो है ना एक इंपॉर्टेंट देखिए, मैं एक एक्सेल यूजर हूं। जब मैं एक्सेल को यूज करता हूं तो बाज़ोकात मेरे पास डेटा जो है वो क्लीन फॉर्मेट में नहीं होता। लेट से मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मैं एक जो है लेट से एक एक्सेल फाइल खोलता हूं और यहां पे मैं एंटर करता हूं NIC 423015431117 लेट से। लेकिन एक और मैं CNIC ऐड करता हूं जिसमें करता हूं 42301 डैश, उसके बाद फिर 534117 लेट से। अब आई एम प्रिटी श्योर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑडियंस होंगे जो इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे कि बाजू का डेटा सेम फॉर्मेट में नहीं होता। मतलब बाजू का डैश आ जाता है NIC में, कभी डैश नहीं आता। तो बाजू का जो है वो आपका डेटा जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होता, एक क्लीन फॉर्मेट में, या बाजू का उसमें स्पेसेस होते हैं अनवांटेड, तो जो कि स्पेस आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा क्लीनिंग की टेक्निक्स को सीखें, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को सीखें और डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखें, जो कि ऑब्वियसली हम इस ट्रेनिंग में हम आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज के थ्रू कवर कराते हैं कि आप जो है वो कैसे डेटा को क्लीन कर सकते हैं और कैसे डेटा के जो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है उसको लेकर आ सकते हैं। फिर बाजू का ये भी हमारे पास एक चैलेंज आता है कि डेटा हमारे पास जो है हमारे पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होता। लेट्स से मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा जो मैं जिसमें मैं अभी जो है वो एंटर कर रहा हूं, ये CNIC, ये कॉन्फिडेंशियल है। अब अगर एक डेटा कॉन्फिडेंशियल है तो उसको मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे कर सकता हूं? तो ये भी एक चैलेंज आता है। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लब होके एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट बन जाती है, जो कि आप सारा इस ट्रेनिंग में कंप्लीट पैकेज में कवर करते हैं ताकि आपका जो है ना हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से कवर हो। फिर इसमें जो है वो आजकल जो मैनेजमेंट है उसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एनालिसिस और रिपोर्टिंग स्किल्स हैं। तो ये हमने स्कोप इस तरीके से डिजाइन किया है जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको एफिशिएंट डेटा एंट्री के स्किल्स, एडवांस फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग स्किल्स, डेटा क्लीनिंग और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन डेटा की कैसे होती है, डेटा सिक्योरिटी कैसे होती है जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन और इंटेग्रिटी कैसे डेटा की मेंटेन की जाती है, ऑटोमेट कैसे किया जाता है। तो ये वो ऐसे एक मैं कहता हूं कि कॉमन प्रॉब्लम एरियाज हैं
मतलब जो MS एक्सेल को यूज करता है उसको ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फेस होते हैं, जो कि वो प्रॉब्लम्स इस ट्रेनिंग में सॉल्यूशन बन के आ रहे हैं. सो वी आर ट्राइंग टू गिव यू ए कस्टमाइज सॉल्यूशन ऑफ योर एडवांस MS एक्सेल इश्यूज. जो आपको एडवांस एक्सेल यूज करते हुए जो इश्यूज आते हैं, उन्हीं को ही हमने स्कोप बना दिया है और कोशिश की है कि उनको गैदर करें और आपको जो है वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे ये सारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें. न सिर्फ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, बट सॉल्यूशंस के साथ प्रैक्टिकली आपको उसमें जो है वो प्रैक्टिस करने का भी मौका दें. क्योंकि अगर सिर्फ हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है. राइट. मजा तो तब है जब आप प्रैक्टिकली उस ट्रेनिंग को अप्लाई करें अपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के, और फिर आगे जब जब आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी जब आप अप्लाई करें इन ट्रेनिंग्स को, तो वहां पे जो है ना, दैट इज वेयर द रियल फ्रूट ऑफ दिस ट्रेनिंग कम्स इन. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग आउटकम्स. कि सर ये ट्रेनिंग जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आउटकम क्या होगी, वॉट विल बी समथिंग दैट आई विल बी एबल टू गेट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग. तो सबसे पहले तो हमारा ये आपसे एक प्रॉमिस है कि यू विल बी एबल टू लेवरेज टूल्स एंड फंक्शंस टू प्रिपेयर डेटा इन MS Excel. You will be able to, when you complete the training, you will be able to integrate data from various sources and use the Power Query function. ये वही चीज है जो मैं यहां पे आपसे डिस्कस कर रहा था ऑटोमेटिंग एंड रिपीटेटिव टास्क में. ये आपका जो पावर क्वेरी, ये बहुत ही एक बेहतरीन सॉल्यूशन है जो आपको जो है वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम कवर कराते हैं. और इसका मैजिक आप आगे चल के भी देखेंगे कि हाउ इट कैन रियली ट्रांसफॉर्म योर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका टाइम कैसे सेव करेगी. फिर आप रिप्रेजेंट डेटा सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा by highlighting trends using pivot tables. Then you will be able to also apply data security features to protect, distribute and Excel files. अब यहां पे मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताता चलूं कि डैशबोर्ड्स बनाना तो आ गए, बट डैशबोर्ड्स बनाने के साथ साथ क्या आपको उसका यूजर इंटरफेस भी आता है या नहीं आता. तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक डैशबोर्ड्स का बैक एंड होता है और एक डैशबोर्ड्स का फ्रंट एंड होता है. तो हम जो है वो डैशबोर्ड्स का फ्रंट एंड भी सीखेंगे कि डैशबोर्ड्स को लाइक कलर थीम, उसका जो है वो यूजर एक्सपीरियंस, फ्रंट का यूजर इंटरफेस, ये भी सीखेंगे. लेकिन डैशबोर्ड्स के पीछे जो काम होता है, उसके पीछे जो पिवट चार्ट्स, पिवट टेबल्स या मुख्तलिफ, और जरूरी नहीं है सिर्फ पिवट हो, इसके अलावा भी डैशबोर्ड बन सकते हैं. तो वो पीछे बिहाइंड द डैशबोर्ड क्या क्या वर्किंग होती है, ये सारी जो है वो चीजें ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर की जा रही हैं. और इसके साथ साथ AI कैपेबिलिटीज वो भी डिस्कस की जा रही हैं इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आपको पता है कि रिसेंटली को पायलट इंट्रोड्यूस हुआ है. को पायलट में होता यह है कि इट्स मोर लाइक चैट जीपीटी वर्जन, लेकिन चैट जीपीटी इन अ सिक्योर मैनर. बिकॉज होता यह है कि चैट जीपीटी में बहुत सारी आप MS एक्सेल में एनालिसिस कर रहे हो और वो चैट जीपीटी से शेयर कर रहे हो, तो चांस ये होता है कि चैट जीपीटी क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो आपका डेटा लीक हो सकता है, आपका डेटा किसी कंपैटिटर के पास जा सकता है, आपका डेटा पब्लिक सोर्स में जा सकता है. तो को पायलट में आपको सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये कि वो चैट जीपीटी की तरह तो एक्ट करता है. मतलब उसमें आप ह्यूमन लैंग्वेज में कुछ कमांड्स देते हैं तो आपको रिस्पॉन्ड बैक करता है, लेकिन आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो, या डेटा जो आपकी पूरी है, वो एटलीस्ट सिक्योर एंड इंक्रिप्टेड रहती है को पायलट में. जबकि चैट जीपीटी में चांस ये है कि वो डेटा लीक हो सकती है. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप को पायलट को सीखें और को पायलट को रन करें MS एक्सेल में. तो ये भी हम जो है वो सीखते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं MS एक्सेल में, और को पायलट में बिलखुसूस जो को पायलट का फीचर MS एक्सेल में अवेलेबल है, उन प्रॉम्प्ट्स को सीखना पड़ता है. अगर आप प्रॉपरली प्रॉम्प्ट्स नहीं डालेंगे तो आपको ऑब्वियसली इंसाइट्स वैसी नहीं मिल सकेंगी जैसी मिलनी चाहिए. तो ये प्रॉम्प्ट्स की क्या टेक्निक होती है ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो इसके साथ साथ ये सारी हमारी डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स हैं. अच्छा, मैं अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट से कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा कि अभी तक जो लर्निंग आउटकम्स में उसको कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, या विच वन यू लाइक द मोस्ट और विच वन यू थिंक इज मोर रेलेवेंट टू यू. पावर क्वेरी सर. आप लोगों को पावर कौन सा?
हाँ AI पायलट में सर को पायलट को पायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे इनपुट हुआ है हाँ तो बहुत हाँ को पायलट क्यों को पायलट दिनेश, पावर आप थोड़ा को काम करता है। पायलट के बारे में बताना चाहेंगे कि को पायलट क्या है? हाउ डू यू रन दिस को पायलट? जी। अच्छा एक तो ये कि ये चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है, ठीक है, और इसमें भी हमारी आईडीज वगैरह लेते हैं, लेकिन बात यही है सिक्योरिटी की। तो को पायलट हमारा बहुत सिक्योर है, ठीक है। चैट जीपीटी क्या करता है, आपके डेटा को एज अ ट्रेनिंग डेटा यूज कर रहा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है ना 100 नाम जो है वो चैट जीपीटी को कहता हूँ मुझे 100 नेम जो है वो इस्लामिक नेम जनरेट करके देते हैं। अब वो इस्लामिक नेम कहाँ से ला के दे रहा है, किसी ना किसी ने शीट्स वगैरह से उठा उठा के मुझे ला के दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ना ही। अच्छा उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है वो ऐसे लिख के दे दे और अल्लामा इकबाल के अंदाज में, तो चैट जीपीटी बिल्कुल ऐसे ही करेगा। वो अल्लामा इकबाल के स्ट्रक्चर को लिखे हुए जो है वो शायरी को देखेगा, एंड देन वहां से जो है वो अंदाज उठाएगा कौन कौन से वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, एंड देन उसके बाद मुझे जो है वो निकाल के देगा। अच्छा लेकिन वो क्या कर रहा है, हमारे डेटा को दिए हुए डेटा को यूज कर रहा होता है। को पायलट ऐसा नहीं करता। को पायलट जो है वो अलग से उसकी लाइब्रेरी है वो जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ हुआ है, एंड देन हमारे डेटा को सिक्योर रखता है, हमारे डेटा को कहीं और ज्यादा कहीं यूज नहीं होने देता एज अ ट्रेन डेटा। चैट जीपीटी क्या होता है, हमारे डेटा से ट्रेन होता 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 वो और ज्यादा जो है बेहतर होता रहता है, लेकिन अच्छा काम वो ही कर रहा है। ये तो को पायलट डाउन हो सकता है। बिल्कुल डाउनलोड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम इसको ऑनलाइन ही चला रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये डाउनलोड नहीं, चार्जेस भी हैं, और फिर आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। MS Office 365 लेना पड़ता है, बट दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। अगर दिनेश आपके पास अब मॉड्यूल्स इन स्नैपशॉट अगर अवेलेबल हैं तो अगर मैं जी स्टॉप सर, शेयर कर दूं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लीज सर, प्लीज सर, ठीक। ओके, डन, ऑलराइट, ओवर टू यू दिनेश, थैंक यू। अच्छा सबसे पहले तो मैं माजर चाहूंगा कि आज जो है ना थोड़ा सा क्योंकि सिस्टम है हमारा, चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, तो प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा आज, लेकिन सर ने जो इसको कंटिन्यू करके चीज़ों को देख लिया। और सर थैंक यू सबसे पहले तो, आपने जो बहुत अच्छा जो है वो उसको संभाला, और यहाँ पर कोई टेक्निकल इश्यूज हो गए थे तो इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। अच्छा अब जिसको वन बाय वन जो है मॉड्यूल को देख रहे होते हैं हम, तो सबसे पहला मॉड्यूल जैसे मैं बता रहा था, सबसे पहला मॉड्यूल हमारे पास एक्सेल फंडामेंटल है। जो इसकी जो फर्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, इस क्लास के अंदर आपके जितने भी मतलब जितना भी जो बेसिक वाला मामला है ना वो सारे इसमें सॉल्व हो जाएगा। आपके सम का फॉर्मूला, आपके सम इफ का फॉर्मूला, आपके पास जो है मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह जो बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके आने ही चाहिए, लार्ज का फॉर्मूला, स्मॉल का फॉर्मूला, इस तरह एरेज वगैरह के जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला जो बेसिक यूजर को एकदम आने ही चाहिए, एक्सेल की जो फीचर्स होती हैं ऊपर के जो बेसिक यूजर्स को आने चाहिए, वो सारे मामला जो है फर्स्ट जो है उस क्लास में कवर हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास 9 मॉड्यूल्स हैं। अच्छा 9 मॉड्यूल्स एक क्लास में कवर करने, तो हो सकता है कोई एक आधा मॉड्यूल, जैसे अगर मैं बात करूं फोर्थ मॉड्यूल की, तो ये काफी छोटा मॉड्यूल हो सकता है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ को हम एक साथ ले लें, ठीक है। अच्छा जो लास्ट वाला डैशबोर्ड रिपोर्टिंग हो सकता है इसको हम 2 दिन में लें। अच्छा अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर हम देखते हैं भाई अगर मेरे पास जो है वो कवर नहीं हो पा रहा होता, तो मैं तो या तो 9 क्लास करवा लेते हैं, या तो किसी 2 क्लासेस का टाइम हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि हमारा कोर्स जो है वो कवर हो, मतलब कोर्स कवर से मैं ज्यादा ही इंशाल्लाह जो है वो करवाने की कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम आए ना कभी भी इंशाल्लाह। जैसे कि जो फार्मूला है जो जी आपने जी। बताया, क्या हम फार्मूले बना भी सकते हैं अपने तौर पर? बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या हम फॉर्मूला खुद से बना भी सकते हैं, तो बिल्कुल हम खुद से फॉर्मूलाज बना भी सकते हैं। इसके अंदर जो सम का फॉर्मूला किस तरह आ रहा है, क्योंकि बैकएंड में हमारे पास मैक्रो के अंदर इसका कोड अवेलेबल है, ठीक है। तो हम जो है वो क्योंकि मैक्रो सीखने में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैक्रो सीखने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास चैट जीपीटी अवेलेबल है, जिस फॉर्मूले को बोलेंगे वो फॉर्मूला वो जनरेट करवा देगा। अच्छा मैं ऐसा भी करता हूँ 2 या 3 फॉर्मूलाज को मिला के एक फॉर्मूला हम बना लेते हैं नया, यस, वो भी हम अवेलेबल है सारी चीजें। अच्छा हम ये भी कर सकते हैं कि समटाइम क्या होता है कि आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, टोटलिंग हो रहा होगा लेकिन फॉर्मूला कहीं लगा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, टोटल करके दे रहा होगा वहां पर, तो वो जो बैकएंड में फॉर्मूला लगा होता है उस सेल के ऊपर, तो ये भी हम मैक्रो के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें वीबी हम कोडिंग के थ्रू। इसमें हम हाँ वीबी कोडिंग हम करेंगे लेकिन चैट जीपीटी के थ्रू। मैं बता दूंगा जो बेसिक बेसिक जो चीज है, इन चीजों को आपको चेंजेस करने हैं, एंड देन वो जो फॉर्मूला हम कॉपी करके हम मैक्रो के अंदर जाके जो है इसकी वीबी कोडिंग है
वीबी कोड के अंदर जाके हम कॉपी करेंगे, देन वो फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेट हो जाएगा, वो फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्लास में हम क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट क्लास में इसका जो पूरा इंटरफेस होता है ना हमारा एक्सेल का, वो हम देखेंगे, कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास वर्कशीट्स क्या है, जो है वो वर्कबुक क्या है और सेल क्या है। ठीक है। अच्छा, वर्कशीट और वर्कबुक में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? वर्कशीट उसमें कंटेंट शीट्स है ना, हम्म फाइल है वो उसे एक पूरी फाइल को हम वर्कबुक कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जितने नेविगेशंस हैं, अच्छा रिबन्स को कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें हम जो है फर्स्ट क्लास में मैंने कहा ना कवर कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद डिलीटिंग और छोटी छोटी जो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, ये सारी चीजें हम फर्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। यस, एनी क्वेश्चन? वर्कबुक्स और वर्कशीट को दोबारा देखिए, हम अगर मैं एक एक्सेल की फाइल पहले हम खोल लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सेल की फाइल है, ये आ गई हमारी एक्सेल की फाइल। ओके, नहीं ये क्लिक का मसला नहीं है ये। ओके। हाँ अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी शीट्स अवेलेबल है, इन सारी शीट्स को हम बोलेंगे वर्कशीट्स। ठीक है। अच्छा, ये जो पूरी फाइल है ना, इसको हम बोलेंगे वर्कबुक, जिसमें बहुत सारी शीट्स अवेलेबल है। अच्छा, ये शीट्स होती कितनी है, कोई बता सकता है? ये तो लाख से ज्यादा 255, मतलब 0 से लेके 255, मतलब 256 शीट्स इसमें अवेलेबल होती हैं। तो मतलब बहुत सारा डेटा इसमें आ सकता है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं भाई एक शीट में कितना डेटा आ सकता है, तो अगर मैं कंट्रोल दबा के डाउन एरो करूं, ठीक है, तो मेरे पास एक लार्ज वाला, एक जो लास्ट का जो नंबर है वो आ रहा है 10,48,576। इतनी इसमें रॉज है। कॉलम कितने? कॉलम इसमें 16,384, इतने इसमें कॉलम अवेलेबल है। तो मैं अच्छा खासा डेटा आपका आ सकता है। ठीक है, बहुत सारा डेटा, मैसिव डेटा आ सकता है हमारा। अच्छा, एनी क्वेश्चन? Dinesh sir, sorry for interruption. जी जी I जी would जी, कोई also मसला नहीं। request you please add also charts, sir. Charts are very important. They play major हाँ हाँ important role बिल्कुल, लेकिन हाँ, in लेकिन वो तो presentation. ठीक है, That लेकिन will be चार्ट there. को करने से पहले हमें सारी छोटी छोटी चीजों को कवर करना होगा ना। तो पहले मैं मॉड्यूल में बता रहा था, पहले मॉड्यूल के अंदर हम जो है वो जितनी भी बेसिक्स है ना हमारे एक्सेल के, वो हम सारे कवर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई सेकंड मॉड्यूल में हमारा क्या होगा, तो सेकंड मॉड्यूल के अंदर हमारे पास इफ्स, यस। अच्छा, इफ और इफ्स में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? ये एक सिंगल फंक्शन की इफ जो है वो एक सिंगल क्राइटेरिया पे काम कर रहा है, इफ जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम कर रहा होता है। ठीक है। इस तरह और का फंक्शन है, ये सारे हमारे पास लॉजिकल है, और नॉट और एंड। अगर ये चीज अवेलेबल हो तो फिर क्या करे, ये चीज अवेलेबल नहीं है तो क्या करे। ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं भाई अगर किसी की पेमेंट नहीं आई तो फिर क्या करे। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ भाई वहां पर आ जाए मेरी नॉट पेमेंट, या अगर जिसकी पेमेंट अवेलेबल है तो वहां पर जो है वो आपको जो नंबर है, जो प्लस होके या माइनस होके आ रहा है, वो नंबर हमें दिखा दे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इफ है और सम इफ है। सम का फॉर्मूला आप सबको पता है भाई, क्या करता है, प्लस करवा के देता है। ठीक है। जबकि सम इफ क्या करता है, खास क्राइटेरिया पे प्लस करवाते हैं। यस, कंडीशन प्लस। फिर सम इफ क्या करता होगा, मल्टीपल कंडीशंस पे मतलब मल्टीपल कंडीशंस को देखता है। जैसे मैं कह रहा हूं भाई मुझे इस सिटी से टोटल करवा के दे दो, तो ये हो जाएगा सम इफ। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई सिटी में जो है वो कराची, लाहौर, हैदराबाद, इन तीनों का मुझे टोटल करवा के दो, तो ये मल्टीपल जो है हमारे पास क्राइटेरिया आ गए। ये किस में होगा फिर, ये सम इफ में होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास काउंट है। काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, जस्ट काउंट करता है वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 1000 कितनी मरतबा आ रहा है, ये जो वलीद है ये कितनी दफा इतनी इसकी जो ट्रांजेक्शन हुई हुई है वो काउंट से कर देगा। लेकिन काउंट इफ से क्या होगा, मैं कह रहा हूँ भाई वलीद और इस्माइल दोनों के कितने काउंट्स होने हैं, तो दोनों के मुझे काउंट करके प्लस करके मुझे दे देगा। ठीक है। ऐसा जितनी जिसके आगे भी एस आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे मैक्स का फॉर्मूला है, मिनिमम का फॉर्मूला, स्विच का फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आज बहुत ज्यादा जो है मार्केट में चल रहा है। ये पहले नहीं आया था, ये अब के सारे फॉर्मूला थे। 2010 2016 में नहीं है, नहीं है, 2000 2019 में है, उसके पहले नहीं है। और ये 360 में अवेलेबल है। अच्छा, आपके पास जो ये वर्जन है वो भी मिल जाएगा। यस, अकाउंट, यस यस यस। के बारे में बताइए, कौन सा? एक्सेल 365 के बारे में। वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा,
और उसको कैसे जो है वो एक्टिवेट करते हैं वो भी आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा, ठीक है। तो वो एक्टिवेट भी हो जाएगा, वो आपके पास चलता रहेगा फिर, ठीक है। 180 डेज के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जब वो खत्म हो तो दोबारा उसको एक्टिवेट कर देगा, दोबारा वो 180 डेज के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्रैकर भी अवेलेबल है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड के अंदर आपके जितने भी लुकअप्स के फॉर्मूलाज हैं, जिसमें फिजी लुकअप्स हो गया, फिजी लुकअप बड़े काम का है। कोई बता सकता है फिजी लुकअप क्या करता है? नाम सुना है किसी ने? वाई और जेड आपको देखे हमने सुना है। सही है। फर्जी नहीं है, फर्जी का नहीं सुना। फिजी लुकअप, फिजी लुकअप क्या करता है, कोई बता सकता है? फर्जी क्या करेगा, तरह का ये जी, कोई बता सकते हैं? रो से उठा कोई डेटा देते हमें या कॉलम से। देखिए, अब प्रॉब्लम ये आती है समटाइम, ये सारे जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हैं, लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया हमारा, हम इन सबके साथ एक फॉर्मूला, अच्छा इंडेक्स मैच हो गया, इन सबके साथ फॉर्मूला, प्रॉब्लम ये आता है कि वो स्पेलिंग्स को देख रहा होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल स्माइल की स्पेलिंग में, या मैं कह दूं भाई हुदा की स्पेलिंग है, तो हुदा की स्पेलिंग में एक एक टाइम हमने जो है एक शीट में हमने लगाया है HOO, और एक में लगाया मैंने HU, तो हुदा बन रहा है। तो फिर हमारा क्या काम आएगा, फिर वहां पर हमारा फिजुल लुकअप काम आ रहा होता है। फिजुल लुकअप वो मैक्सिमम मैच करवाता है वैल्यूज को, क्या ये हुदा और ये हुदा क्या सेम तो नहीं है। फिर हम उसको यस कहते हैं, देन उसके बाद वो आगे बढ़ता है, एंड देन वो टोटलिंग वगैरह जो भी हमें करवाना होता है हम बाद में करते हैं, कितना परसेंट ये मैच हो रहा है। साउंड पे भी जाता है बार जो है। अब किसी हाँ, भी इस टाइप तरह की बहुत सारे नेम्स हैं। अच्छा, इस तरह कंपनी के नेम भी बहुत सारे हैं, जो कि स्पेलिंग जो है, जैसे मेरा नाम दिनेश है, तो DEE से भी लिख सकते हैं, और DI, तो एक दफा जो है वो किसी ने और ने शीट बनाई, वो DI से लिखी हुई, एक दफा शीट बनाई। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाला प्रॉब्लम हमारा फिजिलो का सॉल्व कर देगा, ठीक है। और ये वाला प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड के अंदर ही हम जितनी फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं इस तरह के, जितने भी लुकअप्स के फार्मूलाज हैं वो देखेंगे। अच्छा, उसके बाद कैमरा के फंक्शन है हमारे पास, बड़ा जबरदस्त फंक्शन है कैमरा का फंक्शन। अब वो करता क्या, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से छोटा सा एक टोटलिंग बनाया। एक फॉर्मूला है हमारे पास, रेंड बिटवीन, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई 100 से लेके 1000 तक जनरेट करवाओ नंबर्स को। ठीक है, ऑटोमेटिकली से नंबर्स को जनरेट करवा दिया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ भाई, मैं किसी को जो है वो ये शीट नहीं दे रहा, मैं इसको स्नैप्स दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं सर, हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ से सर्च करते हैं स्नैप, और हम यहाँ से इसको स्नैप करके हम इसको एज अ पिक्चर बना के दे सकते हैं। लेकिन स्नैप में प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, जब मैं शीट को जो है वो चेंज करूंगा इसके अंदर कोई वैल्यूज, तो वो स्नैप में चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि पिक्चर फॉर्मेट। तो इस सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से कैमरा का ऑप्शन हम ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएंगे मोर कमांड्स में, और यहाँ पर हमारे पास कैमरा का ऑप्शन होता है। अच्छा, सर्च नहीं काम करेगा, आपको यहाँ पर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में आगे यहाँ से हम इसको करते हैं ऑल टूल्स, ठीक है, ऑल कमांड्स, और उसके बाद ऑल कमांड्स आने के बाद ये 1 मिनट लेता है लोड होने में, और उसके बाद हम यहाँ से सर्च करते हैं कैमरे के ऑप्शन। नजर आ रहा है? नीचे चलो। ओके, ये रहा, ओके ये रहा, ठीक है। इसको ऐड करवा लेते हैं कैमरा के ऑप्शन, ओके हो गया, ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं रिमूव, ठीक है, ओके। ये आ गया हमारे पास। हमने कर लिया सिलेक्ट, उसके बाद कैमरास पे गए, हम्म,
अच्छा, ये थोड़ा सा मेरा माउस जो है वो इशू कर रहा है। अब ये करता क्या कैमरा के ऑप्शन? ओके, हाँ आ गया। अब देखें, अब मैं इस वैल्यूज को करता हूँ चेंज। पिक्चर में चेंजेस हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? और ये फीचर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इस तरह के स्नैप्स का ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा और उसके बाद कैमराज में चले गए। ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ से एंटर, बस। अब ये वाला ऑप्शन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से चेंजेस करें, आपकी जो शीट्स है उसके अंदर चेंजेस होती जाएगी। अच्छा, कोई सा डेटा जो है हम यहाँ से एक्सेल से लेकर के फिर हम वर्ड पे पेस्ट करें और यहाँ पर चेंज करें तो वहाँ वर्ड में होगा? वर्ड में कैमरे नहीं, वर्ड नहीं, कैमरे में नहीं होगा, आप इसको शीट पे ले सकते हैं। वर्ड में जाकर के नहीं 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 नहीं, वर्ड के अंदर दूसरी चीज है। वर्ड के कनेक्शन के एक ऑप्शन आता है, आपने शायद पता नहीं करा नहीं, मर्ज में, मेल मर्ज का नाम सुना है? मेल मर्ज के अंदर एक ऑप्शन आता है ना, तो एक्सेल का सारा डेटा हम मेल मर्ज से उठा सकते हैं। एंड देन वहां पर आप इस शीट के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे उस शीट में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है जी। आप 360, आप देखें, आप जो है 19 के बाद से कोई भी ले लें, आप 19 के बाद से ले लें तो उसमें ये फीचर सारे अवेलेबल होंगे। लेकिन हम जो आपको देंगे, या 2021 ले लें तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यस, प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इंस्टॉल करवा लीजिएगा, लिंक में दे दूंगा आपको। कौन सा पेड वर्जन? फ्री है, वैसे पेड है, लेकिन मैं क्रैक आप कर देंगे तो फ्री हो, यूज करते रहेंगे आप। मतलब वन टाइम क्रैक करने के बाद 180 डेज तक चलेगा। एंड देन उससे पहले मतलब दोबारा आप उसको क्रैक कर दें, दोबारा 180 डेज के लिए चलता रहेगा। यस। सर मुझे ये बताएं कि एक्सेल में आपने कैमरा कहाँ से, जी जी। मतलब कौन, कहाँ पे ऑप्शन है हाँ, कैमरा? सही सही। तो जब आप कहेंगे कि यहाँ चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी चेंज करेगा, लेकिन अभी आपने कहा कि आप किसी और टूल पे अगर आप करते हैं तो आप चेंजेस नहीं। नहीं इस कैमरे का क्या नहीं, इस कैमरे का एक फंक्शन का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप शीट को देखें, यस, स्क्रीनशॉट लेके हम सेंड भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि सबसे कैमरे का जो मकसद क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत बड़ी शीट है और मुझे इसमें से सिर्फ 4 कॉलम्स को दिखाना है, तो इन 4 कॉलम्स को मैं कॉपी करके मैं जो है वो दूसरी शीट पे ले जाऊंगा। एंड दूसरी वाली शीट जो हम शेयर कर देते हैं। जब आप यहाँ पर चेंजेस कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली उस वाली शीट पे भी जो है वो चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन वो शीट उस बुक के अंदर ही होनी चाहिए। अगर वो अलग होगी तो वो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे सारा इतना सारा डेटा नहीं दिखाना किसी को, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है मेरा, मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ इतना डेटा दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, या मैं कह रहा हूँ इस शीट पे सिर्फ वो काम कर सके, मेरी ओरिजिनल शीट पे वो काम ना कर सके, सिर्फ इसको व्यू करवाने किसी को, उसके लिए हम कैमरा का ऑप्शन को यूज करेंगे, सिर्फ व्यू और कुछ भी नहीं। कैमरा यूज कर लिया, ठीक है, सही। नहीं नहीं, मेल के लिए फिर काम ही अलग है, मेल अगर पढ़ना हो नहीं, फिर हम उसके लिए मेल मर्ज यूज करेंगे। मेल मर्ज में इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा आपको, आता है। मेल मर्ज करेंगे। नहीं, अब लिंक टूट जाता है, उसका लिंक जो है वो इसके अंदर ही अंदर आएगा। यस, वो इस वर्ब बुक के अंदर काम करेगा। पेड वर्जन प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो होगा आपको सर वर्जन ही होगा, वो आप उसको इंस्टॉल करेंगे एंड देन उसके बाद आप जो है क्रैक होगा, क्रैक आप उसको घुमा देंगे, वो चल जाएगा वो। ठीक है, यस, एनी क्वेश्चन? हाँ सर, ये कैमरा का ऑप्शन आपने कहाँ से एक्सेल में लिया? मैंने एक्चुअली मेरे पास मैकबुक है। यस, कैमरे के ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, कहाँ पे यहाँ है? पर आएंगे, यस, कस्टमाइज जो हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है वहां पर आएंगे, देन उसके बाद मोर कमांड्स में आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से आप पॉपुलर की जगह आप यूज करेंगे ऑल ऑप्शंस। ठीक है, ऑल कमांड्स, इसमें सारे की ऑप्शन जितनी भी होंगे सारे मिल जाएंगे फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको सर्च करना पड़ेगा, जैसे ए आया, देन उसके बाद बी, देन उसके बाद सी, तो कैमरा सी ए, तो वहां से इस तरह आपको देख के उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कैलकुलेटर भी चाहिए, तो मैंने इसको ऐड ऑन करवा दिया, अभी कैलकुलेटर भी आपको जो है वो ऊपर नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटर भी आ चुका है। आई बात समझ में?
जी जी। इसको जो मैं Microsoft स्नैपशॉट पे अगर उसको स्नैपशॉट अगर किसी के साथ मेल करना चाहो डैशबोर्ड करना चाहो तो उसको मैं दे दो ये किसी जो एरिया नहीं, ये उसके साथ नहीं लगे, ये जस्ट व्यू का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ओरिजिनल शीट है, अब मैं उसको काम करता हूँ, ठीक है। अब मुझे व्यू करवाने के लिए मैं दूसरी शीट रखी हुई है और मैंने उसमें फॉर्मूला सॉरी उसमें मैंने जो है वो चेंजेस नहीं करे हुए, या मैं चाहता हूँ भाई उसके अंदर कोई सिर्फ देख सके, तो फिर उसके लिए मैंने अपनी जो शीट है उस पर तो मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है। जो दूसरी जो व्यू करवानी वाली शीट है उसमें मैंने पासवर्ड नहीं लगाया, वो जस्ट जो बंदा आएगा वो उसको जस्ट व्यू कर सकता है। Okay, great. I think it's wonderful to then explore module 3. मेरे जी ख्याल जी। से क्वेश्चंस हम कुछ बाद में ले लेंगे हाँ, बिकॉज क्वेश्चंस हम थोड़ा सा अदरवाइज। बाद में ले हाँ लेंगे। जी जी। तो इंशाल्लाह हम इसको ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ से अभी कितने साल के आप हो गए, ठीक है, ईयर निकालना, ठीक है, एज निकालना, ठीक है, नेटवर्किंग, ये काम कितने दिन में होगा, कितने टाइम में हो जाएगा, 10 दिन बाद कौन सी डेट पे ये काम होगा, या मैं कह रहा हूँ भाई 10 दिन के बाद कौन सी डेट आएगी, सैटरडे संडे को माइनस करके हम अपने डेज भी ऐड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई 2 दिन जो है वो कोई ऑफ आ रहा है, ईद का ऑफ आ रहा है, फिर उसके बाद कौन सी डेट को काम होगा। तो ये सारे जितने भी फंक्शन है एचआर के फंक्शन है, जो छुट्टियां वगैरह में आ जाती है, 2 ऑफ आई थी, अब 2 ऑफ तो क्योंकि हमारी ऑफिशियल ऑफ थी वो तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो हम किसमें देखेंगे, एचआर वाले फंक्शन जो ये टाइम्स इंटेलिजेंस फंक्शन है हमारे। अच्छा, ट्रबल शूटिंग जितने भी हमारे फॉर्मूलाज के साथ आ रही होती है, खासतौर पर इफ एरर्स के साथ हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। यस, ये थोड़ा सा ये जो है वो हैंग हो रहा। ओके, मॉड्यूल 3 के अंदर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा क्लीनिंग है, ठीक है। अब डेटा क्लीनिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे टेक्स्ट का फॉर्मूला आ गया, ट्रिम का फॉर्मूला आ गया, जो स्पेसेस वगैरह है उसको हटाना। टेक्स्ट के अंदर हम अपने फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास रॉ डेटा आया है, अब वो पब्लिक का रॉ डेटा है, तो कोई क्या करता है, डेट के अंदर जो है वो अक्टूबर लगा दिया, वो सीटी करके लगा दिया, ठीक है। किसी ने जो है वो नवंबर लिख रहा है तो पूरा नवंबर लिख रहा है, कोई जो है वो एनओवी लिख रहा है, कोई 09 लिख रहा है। तो इस तरह के डेटा को क्लीन करना। अच्छा, कोई जैसे सर ने पहले भी एक एग्जांपल दी कि भाई मैं चाह रहा हूं भाई मैं कोई जिस तरह भी जो है वो लिखे जो है वो अपना CNIC नंबर, लेकिन वो आना किस तरह चाहिए, 42301, फिर उसके बाद डैश आना चाहिए। अच्छा, इसी तरह मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो किलोग्राम्स के अंदर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जो डेटा एक मेरे सेल से आ रहा है वो किलोग्राम्स के अंदर आ रहा है, तो उसके हर के एंड में जो किलोग्राम्स आना चाहिए, तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो भी हम सारे इन फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, स्पेसेस आ रहे होते हैं, तो स्पेस बेसिकली एरर में आ रहा होता है, तो स्पेस को खत्म करने के लिए हमें ट्रिम लगाना पड़ता है शुरू में, ठीक है। इस तरह मिड का फॉर्मूला, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 20 से कोई वैल्यू उठानी है, ठीक है, शुरू में जो है वो उसका एम्प्लॉय का जो एक नंबर है वो मुझे नहीं लेना, मुझे 20 से जो है उसका जो नंबर है, आईडी नंबर है, वो मुझे उठाना है, या 20 से कोई वैल्यू को पिक करना है, या साइड से कोई वैल्यू को पिक करना है, तो वो सारी फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। मिड से भी कर सकते हैं, मिड का मतलब है कि बीच की वैल्यू, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से वैल्यू, राइट का मतलब राइट से वैल्यू, इसको अलग अलग करना। समटाइम ऐसा भी होता है आपको जो है वो नंबर सिर्फ उठाने, मतलब पूरी स्ट्रिंग है और उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ भाई लेफ्ट से जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सिर्फ मुझे नंबर्स को उठा के दे दे, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, ठीक है। एक क्लीन का फॉर्मूलाज होता है, तो वो अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह लगे होते हैं जो पब्लिक डेटा में आ जाता है, वो कॉपी पेस्ट करने में आ जाता है। जैसे अगर कोई और फॉर्मेट का डेटा है और मैं उसको एक्सेल में लेकर आ रहा हूँ, तो पहले उसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग के अंदर हम ये क्लीन का एक जो फंक्शन होता है हमारा वो हम ऐड करते हैं, तो क्या करेगा, जो प्रिंट वगैरह के जो ऑप्शंस आते हैं, जो प्रिंटेबल डेटा होता है, जो अजीब सा कुछ डेटा होता है, जो स्टैटिक वगैरह हो आ रहा है, जो नेम के बीच में स्टैटिक आ रहा है, तो उसको जो है क्या करेगा वो रिमूव कर देता है, ठीक है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये जो है मेरे पास एक्सेल पे एज इट इज आ जाए, एज इट इज आ जाए, तो मैं मतलब मुझे टाइप नहीं करना। सही है। अच्छा, वो अलग चीज है, वो एक टेक्निक है, आप क्या करें, एक ऑनलाइन ही होता है, आप पिक्चर टू टेक्स्ट करेंगे, तो जो भी आपके, यस, पिक्चर टू टेक्स्ट एक वेबसाइट है, मैं आपको बता दूंगा, तो जब हम कर रहे होंगे तो पिक्चर टू टेक्स्ट करेंगे, जितना भी आपका डेटा होगा वो क्लीनिंग में ही आएगा, वो क्लीनिंग का पार्ट है, यस। अच्छा, इसके अलावा सब टोलर करना, एग्रीगेट करना, फ्लैश फिल करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ एक फॉर्मेट मैंने सिंपल लिखा और वो सारे उसी फॉर्मेट पे आ जाए,
तो उसके लिए हमारे पे एक फ्लैश फिल का एक ऑप्शन मौजूद है एक्सेल के अंदर। अच्छा, फिल सीरीज का एक ऑप्शन मौजूद है जो कि जो डेट्स वगैरह होती है सीरीज में उसको फिल करवा देगा। इसके अलावा हमारे पास यूनिक, मैं चाह रहा हूँ भाई मेरे पास मुझे देखना भाई एक 10,000 रॉस का डेटा है और 7 सिटीज है जो रिपीट हो रही हैं। अब मुझे उन 7 सिटीज को अलग करना होगा क्योंकि मैं पिवट वगैरह बनाना है। तो उसके लिए हमारा यूनिक का डेटा आता है, वो क्या करेगा 10,000 रॉस में से जो यूनिक आइटम्स है उसको अलग कर देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। तो उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला है, हमारा सिक्वेंशियल का फॉर्मूला है, सीक्वेंस वैल्यूज को लेकर आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है, ये रिप्लेस की जगह काम करता है, पहले रिप्लेस था, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला आ चुका है। तो ये आपको नए में ही मिलेगा, पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छा इसके बाद है हमारे पास मॉड्यूल 3 के अंदर ही कुछ फिक्स है, डेली मीटर्स के थ्रू फिक्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो CSV की फाइल है उसमें जो फाइल का डेटा उठ के आ रहा है उसमें बीच में कॉलम कॉमास लगे हुए हैं, फादर नेम उसके बाद कॉमा उसके बाद जो है वो नेम आ गया, उसके बाद CNAC कॉमा सेपरेटेड डेटा है। इसमें पहले देखना पड़ेगा स्पेस के थ्रू सेपरेटेड हुआ है, ये कॉमा के थ्रू हुआ है या डैश के थ्रू हुआ है, किसके थ्रू डेटा जो है सेपरेटेड हुआ है उस चीज। अच्छा समटाइम ऐसा भी होता है 2 या 3 डेलीमीटर्स लगे होते हैं, पहले हम कॉमा के थ्रू अलग करेंगे, उसके बाद हम स्पेस के थ्रू अलग करते हैं, उसके बाद जो है वो अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा है तो उसके थ्रू हम डेटा को जो है वो अलग कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिमूव डुप्लीकेट। समटाइम ऐसा भी होता है मेरे पास पूरी पूरी ट्रांजेक्शन जो है डुप्लीकेट आ रही होती है और ये पब्लिक डेटा से आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने 2 टाइम फॉर्म को फिल करा, ठीक है, और वो सेम डेटा फिल कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक ही बंदा फिल कर रहा है, उसको पता नहीं था तो दोबारा फॉर्म को खोला दोबारा फिल कर दिया। अब वो जो जो रॉ थी हमारे पास डुप्लीकेट हो गई, तो आप पूरी डुप्लीकेट रॉ को भी रिमूव कर सकते हैं, ये भी डेटा क्लीनिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कुछ, अब ये सारे काम तो हम कर रहे हैं लेकिन ये सारे फॉर्मूलाज के थ्रू हम कर रहे होते हैं, ये काम हमारा मिनटों में हो जाता है। एक एक को देखने की बजाय हम फॉर्मूलाज लगाएंगे तो ये बहुत मतलब स्मूथली काम हो जाएगा विद इन द, आप जो है वो अगर 1.5-2 लाख का मतलब इससे फर्क ही नहीं पड़ता आपका डेटा सेट है कितना बड़ा है। ठीक है, अब विद इन द जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर आप सारा इसको जो है क्लीनिंग भी करके इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ठीक है, मतलब आपके पास पिवट से जाने से पहले डेटा पहले ट्रांसफॉर्म होता है, देन उसके बाद हम जो है पावर BI में, सॉरी पावर क्वेरी में लेकर आएंगे, उसके बाद हम जो है KPIs वगैरह इस्तेमाल करेंगे, देन उसके बाद हम इसको डैशबोर्ड की तरफ लेके जाएंगे। किसी का कोई सवाल? ओके, अच्छा अब 4th मॉड्यूल के अंदर हमारे पास डेटा सिक्योरिटी है, मतलब शीट्स पे आप जो है वो सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, पासवर्ड्स वगैरह कैसे लगाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई हमारे वर्क बुक है उसके ऊपर कैसे शीट्स वगैरह पे पासवर्ड लगाएंगे। आप स्पेसिफिक एरिया पे भी जो है वो पासवर्ड लगा सकते हैं, मतलब उस एरिया के ऊपर कोई टाइप नहीं कर सकता। आप ऐसा भी कर सकते हैं उस एरिया के ऊपर सिर्फ कोई टाइप कर सके या उस सेल के ऊपर सिर्फ कोई टाइप कर सके, पूरी शीट के ऊपर कोई चेंजेस ना कर सके, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वो ही हम कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद हम जो है वो इसमें भी कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं, और वो टिप एंड ट्रिक क्या होता है कि आपको पूरा पूरा उसमें फंक्शन में जाना पड़े, आप शॉर्टकट कीज के थ्रू ये सारे काम आप कर सकें। अच्छा, जो हमारा 5th मॉड्यूल है उसमें आपका डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पता है क्या है? डाटा वैलिडेशन एक किसी पर्टिकुलर डेटा को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना कि इसको ऐसे होना चाहिए जिससे कि शनाख्ती कार्ड के नंबर वगैरह लेकिन डैश नहीं है तो अगर मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पर टेक्स्ट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम, तो नेम सिर्फ टेक्स्ट में ही हो सकता है, नंबर तो आ ही नहीं सकते। वैलिडेशंस वगैरह लगाना हम डेटा वैलिडेशन में काम आती है। इस तरह अगर मैं कोई लिस्ट वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो लिस्ट वगैरह से वो भी जो है डेटा वैलिडेशन में आएगी। इसी तरह मैं कह रहा हूँ भाई जो मैं डेट दे रहा हूँ तो 1 महीने के अंदर वाली कोई तारीख जो है वो कोई डाल सके, इससे आगे वाली कोई तारीख ना डाल सके, तो ये सारा काम जो है डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पे एक ऑप्शन मौजूद है एक्सेल के अंदर, रिस्ट्रिक्ट करने के साथ इतने नंबर जो है ना आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें डाल सकते हैं 10 नंबर, इसकी लाइन जो है 10 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नंबर नहीं हम डाल सकते, तो ये सारी चीजें। अच्छा इस तरह जो हम कह रहे हैं भाई नेम है, मैक्सिमम नेम की जो लेंथ होगी वो 20 होगी, फुल नेम की लेंथ होगी 20 से ज्यादा तो बड़ा नाम हो ही नहीं सकता, तो उसको भी वैलिडेशन जो है वो हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, उसको वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पे एक डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है। ठीक है, इसी के थ्रू हम लिस्ट वगैरह भी बनाना चाहें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ अगर मैं जेंडर लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ सके, मेल या फीमेल आ सके और कुछ भी ना आ सके।
तो ये आएगा लिस्ट में हमारा, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पर चले गए और बहुत स्मूथली ये काम है सारा। मैंने यहाँ पर लिस्ट में चला गया, क्या लिखना है भाई, मुझे यहाँ पर लिखा मेल, ठीक है, उसके बाद कॉमा फीमेल, ठीक है, एंड देन ओके, ठीक है। तो ये सब दो ही चीजें आ सकती हैं, और चीजें नहीं आ सकती, ठीक है, मेल, सही। अगर मैं कुछ और लिखने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर, अच्छा ये एरर भी हम खुद भी बना सकते हैं, ये इसमें कौन सा जो है एरर मुझे दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ग्रुप करना, अगर एक ही टाइप का डेटा है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं जो सिटी वाइज इसको अलग अलग करना चाह रहा हूँ, तो लाहौर को मैंने अलग कर दिया, इस्लामाबाद को मैंने अलग कर दिया, और इससे मुझे डेटा देखने में फायदा होगा। मुझे डेटा देखने के लिए जस्ट मैंने लाहौर पे क्लिक करा, जस्ट मुझे लाहौर का ही डेटा दिखा रहा है, मतलब पूरी शीट भरी हुई नजर नहीं आ रही, मुझे नीचे ऊपर करना नहीं पड़ रहा, स्क्रॉल मुझे करना नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये भी अवेलेबल है। इसके अलावा डेटा कंसोलिडेशंस भी अवेलेबल है, आपके डेटा को कंसोलिडेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा आया हुआ है सिर्फ जनवरी का है, उसके बाद दूसरी शीट्स अवेलेबल है वो सिर्फ फेब की है, उसके बाद तीसरी शीट अवेलेबल है सिर्फ मार्च की है, जिसमें सिर्फ मार्च का डेटा है। अब मैं चाह रहा हूँ इन तीनों शीट्स को मुझे एक बनाना है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च एक साथ आ जाए, या मैं कह रहा हूँ भाई एक डेटा मेरे पे पड़ा हुआ है 2019 का, एक डेटा है मेरे पास, एक शीट में जो है 2020 का डेटा बना हुआ है, एक शीट के अंदर 2000 जो है वो 20 का डेटा है, ठीक है, 21 का डेटा है। तो सारी शीट्स को मुझे एक बनाना है, तो वो कंसोलिडेट के थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे डेटा को फिल्टर करना है, ठीक है, दो तरह के फिल्टर है, एक है एडवांस फिल्टर। अच्छा, एडवांस फिल्टर भी हम अगर हम लगाएंगे तो या एक प्रॉब्लम ये रहता है एडवांस फिल्टर के साथ, वो ऑटोमेटिक काम नहीं करता, वो आपको हर बार जो है वो नया लगाना पड़ता है ना। तो इसको हम ऑटोमेशन के थ्रू हम ले सकते हैं, कैसे, हम मैक्रो में जाएंगे, देन इसको हम ऑटोमेट करवा देंगे बटन के थ्रू, हम जस्ट रिफ्रेश करेंगे, जो चीज सर्च करेंगे वही चीज का जो है वो मुझे फिल्टर करके लाके दे रहा होगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन मैक्रो में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद भी टिप एंड ट्रिक्स है, ये काम किस तरह आसानी के साथ होगा, थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये, ओके। अच्छा, 6 मॉड्यूल के अंदर हमारा को पायलट है, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी तो हम सेकंड से ही यूज कर रहे होंगे, जब मैं वीबीए वगैरह बता रहा हूँ, तो बहुत इजीली वे में काम कर रहा होता है ये, ठीक है। को पायलट में और चैट जीपीटी में जो सबसे बड़ा एक जो फर्क यही है कि को पायलट आपकी डेटा को जो है वो सिक्योर रखता है, अपने पास रखता है, जबकि चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी जो है वो आपकी डेटा को एज अ ट्रेनिंग यूज कर रहा होता है, एज अ ट्रेन डेटा यूज कर रहा होता है, मतलब आपके डेटा को पब्लिक कर रहा है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। को पायलट सिक्योर रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके सारे काम हो सकते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ यार मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके साथ प्लस हो जाए, देन उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाए, देन उसके बाद मुझे जो है वो मुझे सम निकाल के देते हैं। तो को पायलट के अंदर जस्ट मैं ये लिखेंगे और ये मुझे उस सेल के ऊपर करके दे देगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक फीचर है ये, मतलब आपके काम को बहुत ज्यादा आसान कर देता है। लेकिन हम इस तरह नहीं सीखेंगे, हम अपना पहले काम करेंगे, फिर उसमें वो काम आसानी के साथ किस तरह होंगे, तो वो काम हम जो है को पायलट के अंदर करेंगे। इसके बाद ही हमारे पास पिवट टेबल, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डैशबोर्ड से पहले वाला फीचर है, जो जैसे सर बता भी रहे थे कि भाई डैशबोर्ड के बिहाइंड में क्या चल रहा है, तो वो आपके डैशबोर्ड के बिहाइंड में हमारा पिवट टेबल चल रहा होता है। और पिवट टेबल से लाने से पहले हम डेटा को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, देन ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम पिवट टेबल के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। पिवट टेबल किसी को पता है क्या होता है, बहुत सारों को पता होगा पिवट टेबल किस तरह काम करता है, चार्ट्स वगैरह बनते हैं इसमें, यस। बहुत ही ज्यादा डेटा फुल इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हाँ, मतलब हम ये कह लें भाई, हाँ, समराइज करना, यस, डैशबोर्ड बना रही है, हाँ, ऐसा इतना सारा लेके दे दिया ये, सही है, सही है। बस मैं कह रहा हूँ भाई मुझे सिटी वाइज मुझे उसके टोटल्स बता दें, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे जो है प्रोडक्ट वाइज उसके टोटल्स बताओ कि अच्छा, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे इसका मीन बताओ, इसमें क्या क्या एरर्स आ रहे हैं मुझे वो बताओ, ये चार्ट, यस, ये सारी जो डैशबोर्ड सब चीजें आए, तो अगर मैं सारी चीजें बोलूंगा तो वो हो जाएगा हमारा डैशबोर्ड, ठीक है, यस। और कोई बताना चाहेगा पिवट टेबल किसने यूज करा है? हाँ, विजुलाइज करने से पहले वाला फीचर है ये, विजुलाइज। अच्छा, इसमें क्या होता है, और
डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो डैशबोर्ड में सारी चीजें आ जाती हैं जो कि पिवट टेबल से हम जो विजुलाइज कर करके बता रहे होते हैं, वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ये यस, उसमें हम कॉपी पेस्ट कर करके हम जो है डैशबोर्ड बना लेते हैं। यस बात की यस। डैशबोर्ड बनेगा पीठ से बनेगा तो पीठ को तो बार-बार जो है करना पड़ता है। नहीं। आप पिवट से पहले मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद हम जो है वो 8 मॉड्यूल में आते हैं। ठीक है, तो हम यूज करेंगे पावर क्वेरी का। ठीक है, पावर क्वेरी करता क्या भाई, ये ETL है। ठीक है, हमारा एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। पहले डेटा को हम इसमें क्या करवाएंगे, लेकर आते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसको डेटा को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं, साफ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। अच्छा, पावर क्वेरी में और जो है हमारा एक्सेल में क्या डिफरेंसेस है? पावर क्वेरी में और एक्सेल में क्या डिफरेंसेस है? मैं कह रहा हूं भाई, एक्सेल में भी हम क्लीनिंग करवाते हैं और पावर क्वेरी में भी क्लीन करवाते हैं। तो पावर पॉइंट वो अलग है। बिल्कुल अप्रोच अलग है। यस, कोई बताना चाहेगा? यस प्लीज बताइएगा। मोहम्मद अरसलान साहब जी सर। सर पावर क्वेरी जो है ये ऑटोमेट कर देता है खुद ही, मतलब रिपीटिशन का आपको रिपीटिशन नहीं करनी पड़ती एक ही टास्क की बार बार। यस, और सेकंड में एक्सेल में? एक्सेल में वही काम आपको बार बार रिपीट रिपीट करना पड़ता है, बार बार डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है। हाँ, ये वन कर देता, सिंगल हैंडेड कर देता काम। बिल्कुल ऐसा ही। आप इसके अंदर सबसे पहले डेटा सेट को उठा के लेकर आएंगे। ठीक है, डेटा सेट को हम इसमें करवाएंगे अपलोड, एंड देन उसके बाद हम पावर क्वेरीज के फंक्शंस हैं वो हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, पावर क्वेरी और एक्सेल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये पावर क्वेरी आपके पास कॉलम बेस पे काम करता है। मतलब जो भी मैं काम करूंगा वो सेल पे नहीं काम करता, वो कॉलम पे काम हो रहा है। ठीक है, और वन टाइम आपने डेटा वहां से एक्सट्रैक्ट करवा लिया, अब जस्ट आपको रिफ्रेश का बटन दबाना है। ये रहा, जब हम इसको डेटा को लेकर आ जाएंगे तो यहां पर हमारे पास रिफ्रेश है। जस्ट हम इसको कर देंगे रिफ्रेश ऑल, तो सारे डेटा सेट जो भी डेटा के अंदर चेंजेस हुए हुए होंगे वो सारे चेंजेस यहां पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जस्ट आपको रिफ्रेश करना है, देन पावर क्वेरी रिफ्रेश होगा तो ऑटोमेटिकली आपका डैशबोर्ड भी रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये ऐसा भी कर सकते हैं, हमें बार बार भी यहां पर ना आना पड़े, हम अलग से एक बटन बना लेंगे। रिफ्रेश का बटन होगा, जैसे हम बटन को क्लिक करेंगे तो सारा डेटा मेरा जो है रिफ्रेश हो जाएगा। तो उसको एक मैक्रो असाइन करना है। मैक्रो असाइन कर देंगे, सिंपल। मैक्रो आता है साइन करना? देखा वो आता है। अच्छा अच्छा, मैं अच्छा ओके। तो मैक्रो किसको आता है? नहीं आता? अच्छा, जैसे एडवांस एक्सेल का एक बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैक्रो क्या करता है, मेरे काम को क्या कर देता है, सेव कर लेता है। ठीक है, और वो बेसिकली बैकएंड में कोडिंग बना देता है उसकी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको असाइन हम करवा देते हैं किसी नेम के साथ। फिर जैसे ही हम मैक्रो के फीचर के अंदर जाएंगे, ये रहा, ये रहा व्यू मैक्रो। ओके, ये रहा हमारे पास फीचर है मैक्रो का, ये रहा रिकॉर्ड मैक्रो, एंड देन उसके बाद व्यू मैक्रो। तो हम किसी नेम के साथ असाइन कर देंगे जो भी हम काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, मैक्रो को मैं नाम के साथ सेव करवा लूँ, मतलब ABC के साथ। ठीक, कुछ भी नाम दे दिया। आप चाहें तो उसकी शॉर्टकट कमांड को देना, जैसे Ctrl+Q दे दिया मैंने। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर गौर से देखिएगा, अब यहाँ पर रिकॉर्ड का एक साइन आ गया। ठीक है, ये कह रहा है भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर ABC। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करवा ली। ठीक है, ओके, इतना काम बहुत है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया स्टॉप माइक्रो। जैसे ही मैंने मैक्रो को स्टॉप करा, मैं दूसरी शीट पे चला गया, इस वाली शीट पे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, मैंने यहाँ पर व्यू माइक्रो में चला गया, एंड देन उसके बाद रन। ठीक है, मैं यहाँ अरे यार, जितने भी हमारे रिपीटेड टास्क हैं वो हम सारे माइक्रो में जो है वो रख देंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा ना, एडवांस एक्सेल जो है, सॉरी, एडवांस फिल्टर जो है हमारा, वो वन टाइम यूज हो रहा होता है। उसके बाद दोबारा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, दोबारा सेट करना पड़ता है। बार बार आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप मैक्रो के अंदर फॉर्मूला फिट कर देंगे उन चीजों को, एंड जस्ट आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, वो सारी चीज आपकी रिपीट हो जाएंगी। मैंने क्या दिया था, Ctrl+Q, तो Ctrl+Q हम जैसे ही दबाएंगे वो सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। ठीक, अच्छा, मुझे बार बार इसमें ना जाना पड़े तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर बटन बना लिए।
बहुत आसानी के साथ काम करेगा। ठीक है, और मैं इस बटन को राइट क्लिक करते हैं और हम यहां से कर देते हैं असाइन मैक्रो। ठीक है, ये वाला मैक्रो हमने इसमें असाइन करवा दिया। सही है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। जैसे मैंने यहां से करा असाइन मैक्रो, क्लिक करा, आ गया, क्लिक लगा, आ गया, आसान। ओके, अच्छा इसमें हम क्या क्या करेंगे भाई, इसमें हम सबसे पहले एक्सेल पे काम करेंगे। ठीक है, शीट्स हमारे अवेलेबल है। उसके बाद हम जाएंगे पावर क्वेरी के अंदर, एंड देन इसी के अंदर हमारे पास एक पावर पिवट का एक ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है, तो पावर पिवट के अंदर हम पिवट टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, और हमारे पास एक ऑप्शन केपीआई का नाम सुना है किसी ने? केपीआई यूज करा है कभी? यस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज करा है किसी ने? API ओके, अच्छा इसमें हम इसके बाद हम जो पावर पिवट के अंदर ही हम केपीआई यूज करते हैं। ठीक है, केपीआई बेसिकली मैं चाह रहा हूं, आपने बहुत सारे डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास केपीआई बनी हुई आ रही होती है, जो इंडिकेट करवा रही होती है भाई सेल्स ऊपर जा रही है, सेल्स नीचे की तरफ आ रही है। नेम के आगे ही जो है वो केपीआई बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको, या सेल्स के आगे कौन सा? हाँ, तो देखते हैं वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये सो रेड में है या ग्रीन में है। जो भी हम उसमें लगाना चाहें, कि हम चाहें कोई सिंबल लगाना चाहें तो सिंबल भी लगा सकते हैं, कोई कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें जो है हमारे पावर पिवट में बनेंगी। यस, एनी क्वेश्चन? ओके, उसके बाद हम आएंगे पावर बीआई पे। अच्छा, पावर बीआई ना बेसिकली हमारा एक्सेल का पार्ट नहीं है और विजुअलाइजेशन का पार्ट है। डैशबोर्ड हम दोनों में बनाएंगे, हम पावर बीआई में भी डैशबोर्ड बनाएंगे, हम इसमें भी डैशबोर्ड बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं भाई हमारे पास एक्सेल में और पावर बीआई में क्या डिफरेंसेस हैं? दोनों माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। एक्सेल में और पावर बीआई में क्या डिफरेंसेस हैं? सर पावर बीआई इसलिए पिवट के लिए एक एडवांस लेवल, एक एडवांस लेवल, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन वो सारे काम एक्सेल में भी हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेल में भी उठा सकते हैं, दोनों में चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे सब चीजें कुछ भी नहीं करना, मुझे जस्ट डेटा को विजुलाइज करवाना है, मुझे एक्सेल के सेल बेस पे काम नहीं करना, मुझे जस्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है और उसको विजुलाइज करवाना है, उसको मुझे जो है वो डैशबोर्ड बनाना है, तो डैशबोर्ड का सबसे इजीएस्ट वे हमारा पावर बीआई है, सबसे इजीएस्ट वे है। और इसको इंशाल्लाह हम एंड में करेंगे। पहले हम डैशबोर्ड बनाएंगे एक्सेल के अंदर, जो कि आप देखेंगे आपको खुद बनाना पड़ रहा है, हर चीज आपको खुद से लिखना पड़ रहा होगा। आप देखेंगे आप जो है वो जब इसकी एक्सेल में बना रहे होंगे तो उसके अंदर आप जो है हर चीज खुद लगा रहे होंगे, उसके आप उसकी अलाइनमेंट्स वगैरह को देख रहे होंगे, कोई चीज आगे पीछे नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद आपको हर जो अपनी बॉक्सेस वगैरह बनाए होंगे उसमें आपको कलर्स वगैरह देने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा काम आप ये समझ लें कि थोड़ा सा काम लेंदी हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई पावर बीआई की, तो पावर बीआई में ये वाला काम आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन हाँ, एक्सेल के अपने फायदे, आप जो काम आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं, जो फॉर्मूलाज आप एक्सेल के अंदर लगा सकते हैं, वो पावर बीआई में कभी नहीं कर सकते। पावर बीआई जिस किस काम के लिए? विजुअलाइजेशन एक टूल है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, विजुअलाइजेशन को अलग से जो है पावर बीआई कर दिया, कि जस्ट मुझे जस्ट विजुअलाइजेशन करवाना है तो मैंने पावर बीआई ले लिया, मुझे यहां जाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या करा, मैं यहां पर क्या, अच्छा क्यों माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत पड़ी, कि बहुत सारे ऑफिस की नीड जस्ट है ही पावर बीआई। तो उसने कहा भाई वो पहले एक्सेल में तो दूसरे वाले काम करें, जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं तो उसको जस्ट पावर बीआई की जरूरत पड़ती है, तो उसने पावर बीआई कर दिया। ठीक है, विजुअलाइजेशन मुझे सब चाहिए, तो हम दोनों में काम करेंगे। हम एक्सेल में भी जो है वो डैशबोर्ड बनाएंगे और देन उसके बाद पावर बीआई में भी बनाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस पे आ गया, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता। बड़ा डेटा सेट है तो पावर बीआई बड़े आसानी के साथ उसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, एक्सेल के अंदर ये कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन अगर करेंगे तो सेल बेस पे कर रहा होता है। ठीक है, हाँ एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी का ऑप्शन मौजूद है, जो कि आपको जो है वो कॉलम बेस पे काम करे, और इसकी पावर क्वेरी पावर बीआई के अंदर भी पावर क्वेरी है और एक्सेल के अंदर भी पावर क्वेरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं बस जस्ट मुझे विजुअलाइजेशन करवाना है तो फिर हम चले जाएंगे पावर बीआई के अंदर। ठीक है, और पावर बीआई के खैर नो डाउट इसकी जो विजुअलाइजेशंस हैं वो बहुत आउट क्लास हैं, बहुत आउट क्लास हैं। यस, इसमें कुछ भी ये एमएस एक्सेल यूज कर रहे हैं, एमएस पावर बीआई यूज कर रहे हैं, और ये पावर पिवट यस इसको यूज कर रहे हैं। जी, यस।
सारी चीजों में लेकिन पाइथन का क्या काम आता है? ये कहीं ना कहीं जो भी हाँ हाँ, ऐसा ही है, एक्सेल में पाइथन आ चुका है। पाइथन में एक्सेल तो पहले से ही था। पाइथन के अंदर, अच्छा पाइथन में ये है ना कि वो सारी डेटाबेस को जो है वो काम कर रहा होता है, सारी डेटाबेस के ऊपर। ठीक है। अब बहुत सारे हमारे पास जैसे पांडास वगैरह हैं, वो है हमारे पास, अब वो भी विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ, अच्छा एक्स पाइथन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाइथन में काम हमारा बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है काम। ठीक है। हाँ, लेकिन वो उसके लिए जिसको कोडिंग आती है। अगर आपको अच्छा ये निकाला क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेटा एनालिस्ट बनना था। ठीक है। अच्छा, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको जो है पावर और वो सारे थे, सारे जो है वो पाइथन वाले थे, वो एक्सेल में तो आता ही नहीं था उनको। तो वो चाह रहे थे कि भाई मैं जो है वो एक्सेल के अंदर पाइथन का काम कर सके, तो इंटीग्रेशन करवाइए। वो इंटीग्रेशन हुई है, वो इंशाल्लाह एक छोटा ऑप्शन है, आप डाउनलोड करके उसको, लेकिन वो तब काम आएगा जब आपको पाइथन आती हो। अगर मैं बात करूं भाई डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर, तो पाइथन का उसमें कोई भी काम नहीं है। वो पाइथन के एक अपने ही टूल्स बने, वो मैटप्लॉटलिब है, हमारा सीबॉर्न है, आपके प्लॉटली वगैरह हैं, वो सारे पाइथन की लाइब्रेरीज मौजूद हैं। वो उसके लिए इंटीग्रेट करवाया गया है जिसको पाइथन आता है। अब उसको एक्सेल में काम करना है, एंड देन वो बहुत सारी कोडिंग उसको पहले से आती है, तो वो काम उसका आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए जिसको कोडिंग आती है, कोडिंग आती है। अच्छा, ये समझ आ गया हम एक्सेल में क्या करेंगे, पावर बीआई क्या चीज है। ठीक है, आपके पास पावर पिवट क्या है और पावर बीआई क्या है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 9 मॉड्यूल जो है हम सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम रिपोर्टिंग करना सीखेंगे। भाई हमने सारा डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर लिया, सब चीजें हमने कर ली, थ्योरेटिकल वे हमने सब चीजें कवर कर ली है। देन उसके बाद जो एंड में हमारे पास आता है, वो आता है डैशबोर्ड। ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर हम रिपोर्टिंग किस तरह करते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं जस्ट में एक क्लिक से जो हम करेंगे भी, जैसे हम क्लिक करेंगे डैशबोर्ड हमारा सारा जो है रिफ्रेश हो जाएगा। इसके अंदर हमारा टाइमलाइंस मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल मैं डेटा देखना चाह रहा हूँ सिर्फ एक इस साल का, और जो मेरे पास डैशबोर्ड अवेलेबल है वो 4 सालों का बना हुआ है। तो आप एक साल का करके भी टाइमलाइन के थ्रू आप सिर्फ एक साल का वो जो है वो आपको सारी चीजें बता रहा होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूं भाई स्लाइसर की, तो स्लाइसर भी अवेलेबल है। स्लाइसर पता है क्या है? भाई मेरे पास, मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब मेरे 10,000 रॉस का डेटा है, लेकिन उसमें शिपमेंट में सिर्फ 3 चीजें आ रही हैं या 2 चीजें आ रही हैं। एक डिलीवरी, और एक है हमारे पास दूसरा कौन सा है, ऑनलाइन। ठीक है। एक शिपमेंट है और एक ऑनलाइन है, ये 2 ही ऑप्शन है। अब मैं सिर्फ शिपमेंट का देखना चाह रहा हूं कि शिपमेंट का जो है वो कितना कैलकुलेशन हो के आ रहा है, कितना प्रॉफिट बन रहा है। ये मेरे पास जो ज्यादा जो लोग आ रहे हैं वो जो ऑनलाइन वाले हैं। तो ये देखने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, जो कहलाते हैं हमारे पास स्लाइसर का। ठीक है। असल में ये मेरे लैपटॉप नहीं है, वरना मेरे लैपटॉप में ये सारी चीजें जो मुझे भिजवाई गई हैं वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बना हुआ दिखा देता हूं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ एडवांस फॉर्मूलाज है, वी लुकअप किसको लगाना आता है? मेरे पास तो लग जाता है, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स वी लुकअप किसी को आता है लगाना? यानी किसी एरे के Yes, sir. अंदर In VLOOK, there is a data in the mana columns, and from जी the जी, columns you have to select some desired वर्टिकल results. कर लेते हैं आप। में आ Yes, जाता sir. ओके ओके जी, एक मैं ऑनलाइन भी ले लूं, देन उसके बाद आपकी क्वेरी को भी देख लेते हैं। जी बोलिएगा। हेलो, कुछ कह रहे थे आप? Sir, in the VLOOK, there are columns. The data is given in the columns. We have to select from the columns and have to drive desired results from the VLOOK vertical columns. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वी लुक बेसिकली लुकअप का फॉर्मूला है ना। पहले हमारे मार्केट में अवेलेबल था सिर्फ लुकअप। अब लुकअप में प्रॉब्लम ये था कि भाई वो कंफ्यूज हो जाता था अगर उसके पास कॉलम ज्यादा आ गई, और मैं डेटा को सर्च करवा रहा हूँ रॉ वाइज, या अगर मेरे पास रॉ ज्यादा आ गई और डेटा को कॉलम वाइज सर्च करवा रहे हैं, तो वहां पर जो है वो कंफ्यूज हो जाता था। आपका लुकअप का फॉर्मूला है बड़ा आसान लुकअप लगाना। लेकिन फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा एडवांसमेंट करी, और हमने क्या करा भाई, एच लुकअप और वी लुकअप को अलग अलग कर दिया। हमने बता दिया भाई अगर मुझे हॉरिजॉन्टल देखना है तो उसके लिए एच लुकअप है। हमने नॉर्मली हमारी जो शीट्स होती है वो सारी वर्टिकल में हो रही होती है ना, ऊपर नेम आ रहे हैं, नीचे सारे नेम्स आ रहे हैं, तो सारी ये वर्टिकल शीट्स हैं, तो इसके लिए हमने वी लुकअप पे लेकर आ गए। अच्छा, लेकिन वी लुकअप में एक प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है? अच्छा, मैं चाह रहा हूं भाई मेरे पास जो आईडी है वो इस कॉर्नर पे, और मुझे सर्च करवाना है नेम, यहाँ वील को फंस जाएगा।
इसमें दूसरा लगाना क्योंकि जो चीज हाँ, अब क्यों? क्योंकि वी लुकअप हमारे पास किस तरह काम करता है, राइट हैंड साइड की तरफ काम कर रहा होता है ना। वो आगे की वैल्यूज तो मुझे प्रेडिक्ट बता देगा, लुक करके दे देगा, सर्च करके दे देगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे लेफ्ट साइड से मुझे सर्च करके दे दे, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला है इंडेक्स मैच का। इंडेक्स मैच, यस, इंडेक्स का अलग फॉर्मूला है एंड देन मैच का एक अलग फॉर्मूला है। हमने दोनों को मिला के लगा रहे थे, इंडेक्स मैच कहलाता है ये। ठीक है, और ये दोनों तरफ काम करता है, मतलब यूं भी काम करेगा और यूं भी काम करेगा। ठीक है, यस, करके आप दिखा सकते बिल्कुल करवा सकते हैं। हैं। एच लुकअप, हाँ, हाँ ये एक्स लुकअप, हाँ। अब इंडेक्स वाले में वही मैं उसी की तरफ आ रहा था। अब हाँ हाँ वो तो है। अच्छा, अब इंडेक्स मैच में भी मसला ये आता है कि वो थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी हो जाता है लगाने में। दूसरा, अगर फॉर्मूले के अंदर कुछ एरर आ जाए तो उसके लिए मुझे एक और फॉर्मूला चाहिए था इसके साथ, इफ एरर का, अगर ये अवेलेबल ना हो। इससे बचने के लिए मैं चाह रहा हूं भाई मेरे पास वी लुकअप भी आ जाए, एक्स लुकअप भी आ जाए, इफ एरर भी आ जाए। इसके बाद अगर मुझे कोई मैसेज वगैरह दिखाना है, अगर वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो मैं चाह रहा हूं मुझे एक मैसेज दिखा दे, वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, या इस तरह कोई मैसेज दिखाना है, तो वो भी मैं चाह रहा हूं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है एक्स लुकअप का। एक्स लुकअप में ये सारी चीजों को कवर करता है। ठीक है, और मैं एक्स लुकअप करते हैं। ओहो, ठीक है। अब देखिए इसका अगर मैं यहां पर देखूं, वही वाली काम है, लुकअप वैल्यू किसको देखना है, उसके बाद एरे एंड देन रिटर्न क्या करवाते हैं। उसके बाद ये कह रहा है भाई वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो क्या करे, मैच मोड कौन सा, एक्सट्रैक्ट मैच। ठीक है, उसके बाद सर्च मोड हमें कौन सा रखना है, वो भी अवेलेबल है। मतलब इतना लंबा फॉर्मूला एक्स लुकअप का, और ये दोनों साइड्स पे काम करता है। ठीक है, डायनामिक फॉर्मूला ये। पहले इंडेक्स मैच था, इससे पहले डायनेमिक फॉर्मूला, उसके बाद ये आ चुका है। इंडेक्स मैच की भी जरूरत नहीं है मार्केट को, एक ही फॉर्मूला लगाए सारे काम करके देता है। यस, ऐसा ही कह सकते हैं आप, दोनों, यस, दोनों की जरूरत खत्म हो गई है। लेकिन हम लगा के जरूर देखेंगे। उसकी वजह यह है कि आप देखेंगे समटाइम आप शीट्स पे काम कर रहे होंगे या किसी और की शीट पे काम कर रहे होंगे, और उनके पास तो पुराने फॉर्मुलाज लगे हुए होंगे, तो वहां पर कहीं पे एच लुकअप आपको मिल रहा होगा, कहीं वी लुकअप मिल रहा होगा, कहीं पे इंडेक्स मैच मिल रहा होगा। तो आपको एक समझ तो होनी चाहिए फॉर्मुलाज की। हाँ, ये आसान वाला काम है लेकिन समझ होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स मैच हो गया, सम इफ हो गया, ठीक है, एच लुकअप हो गया, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट बेसिकली वो खाली फॉर्मूला काम नहीं करेंगे, दूसरे फॉर्मुलाज के साथ वो लग के काम कर रहा होता है। ठीक है, कॉनकेटिनेट, पता है कॉनकेटिनेट किस तरह काम करता है, मिला देते हैं, मर्ज करवा देता है चीजों को। ठीक है, यही काम हम स्टैक से भी करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस में आ जाएगा स्टैक का फॉर्मूला। अच्छा, ये हमारे पास पुराने कुछ अभी जो आए हुए हैं, लास्ट टाइम जो मैंने टेस्ट दिया था, ये कुछ उस बच्चों ने बना के हमें दिया है, स्टूडेंट्स ने, पार्टिसिपेंट्स ने मुझे बना के दिया है। ये रहा, ये बीक है। ठीक है, तो इस तरह आप भी जो है आसानी के साथ बना लेंगे। इसमें कोई लंबी चौड़ा नहीं है, आपको दिखने में थोड़ा सा बड़ा वो लग रहा है यार क्या बनाया हुआ है, लेकिन बहुत आसानी के साथ बन जाता है ये। विद इन द ये 15 to 16 मिनट्स आप इसको बना लेंगे। ये रहा, इस तरह ये दिखने में आपको ऐसा, जिसमें आपको कह रहा है सेल्स आपको बता रहे हैं, कॉस्ट आपको बता रहा है। ठीक है, इस तरह आप जो है वो जनवरी में, ये स्लाइसर है हमारा। ठीक है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो मंथ का सिर्फ दिखा रहा होगा, सारे मंथ्स का नहीं दिखा रहा ये। ठीक है, इस तरह ये आपकी सेल्स वगैरह दिखा रहा है, या आपकी नेगेटिव सेल्स, आपकी पॉजिटिव सेल्स कितनी हुई है, या आपको जो है वो प्रोडक्ट वाइज बता रहा है। ये आपकी यहाँ पर आपकी शीट्स अवेलेबल होगी, यहाँ पर आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस हुई भी होंगी, जो कि कह रहे हैं भाई डैशबोर्ड के पीछे बैकएंड वाला जो काम, वो सारा जो है वो कैलकुलेशंस वाले में होगा, एंड देन एंड में हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा यूएक्सएल को देखते चलें। सर आप कंटिन्यू करेंगे? हेलो, सामने सर। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दिनेश फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन, एंड आई रियली डू होप कि आप सबको अब तक जो है वो कंटेंट काफी ज्यादा पसंद आया होगा। जी हमारे पास फीडबैक सो फार। सर बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था ऑनेस्टली। मुझे बड़ा अच्छा लगा है, जितने भी टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किए हैं। हमारे पास यहाँ पे, जी बताएं।
बड़ा अच्छा सर ओवरव्यू मिला और बड़े अच्छे टॉपिक्स बताए हैं। आई मीन जो जो एक्चुअल जरूरत है जिन चीज़ों की ना एक्चुअल में, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। जी जी, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच शेर अब्बास अली फॉर योर Sir, वंडरफुल फीडबैक। wonderful जी जावेद, आप कुछ कहना चाहेंगे? presentation and जी, teaching given by the Mr. Dinesh. I wish him, sir, he's a very competent person. This is दैट्स my ग्रेट, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच जावेद फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। द थिंग इज के आज तक कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि एक्सेल पूरी हम कवर कर सकते हैं या एमएस एक्सेल में कोई नंबर वन एक्सपर्ट है पूरी दुनिया का। नो बडी कैन क्लेम, बिकॉज एक्सेल इतना वास्ट स्किल है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। इट्स लाइक एन ओशन, इट्स लाइक अ सी विच हैज नॉट गॉट एनी बाउंड्रीज। बट हमें वो चीजें एक्सेल में सीखनी है जो हमें डे टू डे अपने काम में यूटिलाइज होती हैं। और हमने कोशिश यही की है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमारे पास एक पार्टिसिपेंट थे, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फीडबैक दिया था कि सर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स आपने कवर किए हैं। तो हमें वही टॉपिक्स कवर करने हैं जो हमें डे टू डे बेसिस पर काम में हेल्प करते हैं, और कुछ नई चीजें ऐसी सीखनी है जो कि हमारे स्किल सेट को और ज्यादा फास्ट कर सकती हैं। तो इसी तरीके से हम जो है sir, जी sir, जावेद। if you give me 2 minutes, I will add that I जी am working in a distribution company and for last 20 years. The जी जी whatever you have given the program of the Excel, it covers is the totally total data, and it is very comprehensive. I think there is a no any shortage given by you, and this is a very comprehensive and complete. And I think that if the students are the executive who join it, I think they will be very beneficial. From my experience, I also worked in the LUMS and Qaidasm University, and I am हम्म। also job in the power sector. This is very fundamental. I am very impressed from the Mr. Ganesh and Mr. Kadi Saab, and I appreciate you. I also attended some few demo classes of other organizations. I was totally dissatisfied. I think this is a very good program, and I think that people should join it. This is very beneficial. Once again, you have done very good job. Jazakallah, thank you so much once again, Javed. I'm really grateful to you and my deepest gratitude, because बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और दिनेश ने बहुत ज़्यादा इसमें हार्डवर्क भी किया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मैं अभी आपको डैशबोर्ड अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आगे चल के इसमें आउटलाइन में ऐड हुआ हुआ है। ये डैशबोर्ड मिसाल के तौर पे, ये डैशबोर्ड अब एक ऐसा स्टूडेंट जिसको एक्सेल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती थी, और वो इन 2 महीनों में training program Sorry for disruption. बना देता है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि आज एक स्टूडेंट प्रोफेशनल ऑफ द टॉप कोई डैशबोर्ड हो गया जिसको कोई एक्सेल आती नहीं थी, और वो फिर भी ऐसा है, वो ऑब्वियसली जो है वो एक माशाल्लाह एक काफी अचीवमेंट। और इंशाल्लाह ताला इट्स ऑलवेज पार्टनरशिप बिटवीन बहुत डिस्टॉर्शन हो रहा है, सॉरी। तो आई आप डोंट जो नो। है वो, हम तो आपको इसको करेंगे जो हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उन तो दैट इज वेयर इट विल स्टार्ट एडिंग वैल्यू। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। सो अब हम मूव ऑन करते हैं अबाउट यूएक्सएल प्लेटफॉर्म। यूएक्सएल प्लेटफॉर्म इज एस्टैब्लिश्ड इन 2019, और इट्स बेसिकली अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी। और हमारा बुनियादी विजन ये है टू हाउ टू ब्रिज द स्किल्स गैप। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट भी मौजूद हैं, जो है वो उन्होंने एक बहुत ही वंडरफुल फीडबैक दिया। आई एम रियली वंस अगेन ग्रेटफुल टू यू। आपने जो फीडबैक दिया कि इसमें जो ट्रेनिंग आउटलाइन है
वो चीजें हमने कवर की जो मार्केट में जरूरत है। तो बहुत बहुत सारे इसका गैप है अभी में। हम कोशिश कर रहे हैं और इस मजीद और भी हमारे पास ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं जिसमें हम स्किल्स गैप को फोकस को थ्रू ट्रेनिंग उन स्किल्स गैप को कवर इन टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग। वी आर आल्सो ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर विद नेफ्टेक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको मेरी जो ब्रीफ प्रोफाइल है उसके बारे में बताते चलूं। वंस अगेन माय नेम इज फरहान शाहिद काजी एंड आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट यूएक्सएल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही? ये स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? काइंडली कंफर्म स्क्रीन विजिबल है? जी सर, मेरे पास अपनी स्क्रीन चल रही है। आई थिंक सो कि सबके पास विजिबल होगी। ओके ग्रेट ओके। एक्सीलेंट। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना इंट्रोडक्शन बस देता चलूं कि ऑब्वियसली इस ऑर्गेनाइज जो है वो इट्स बिन ओवर 13 years दैट बिन सर्विंग एज एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल इन डिफरेंट डोमेन्स। पहले मैं ऑब्वियसली जॉब्स करता था बट नाउ सिंस 2019 आई एम रनिंग क्या क्या? organization हाँ, फिल कर दें मेरे सर पास आपकी है। वॉइस the क्लियर नहीं आ name of where we provide सर different वॉइस training and consultancies। इसके साथ साथ सॉरी पार्टिसिपेंट थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिएगा जी। ऑलराइट थैंक यू। एंड ही होल्ड्स बैचलर्स इन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑब्वियसली हैज गॉट 13 years का एक्सपीरियंस इन various capacity as trainer as एजुकेटी की जो है वो एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड कर चुके हैं दिनेश वालिया। तो माशाल्लाह ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। ये हमारे जो है वो डिफरेंट लैब्स हैं जिसमें जो है वो हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑन कैंपस भी अवेलेबल है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है इस ट्रेनिंग में। और ये और ट्रेनिंग में भी ट्रेनिंग्स करा चुके हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी ट्रेनिंग्स करा चुके हैं। ये मुख्तलिफ उसके जो है वो पिक्टोरियल व्यूज हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ एमओयूज भी हो रहे होते हैं और रिसेंटली हमने एक नेफ्टा के साथ प्रोग्राम भी अभी स्टार्ट किया है। अच्छा यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस ट्रेनिंग में हम आपको एलएमएस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। जो भी सेशन होता है उस सेशन की फिर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ जैसे एंग्रो, केपीएमजी, वन लिंक, मीजान बैंक, केएफसी और मैक्टो इंटरनेशनल, इस तरीके एक मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में जिसमें हम ये जो है वो गवर्नमेंट और जो है वो प्राइवेट सेक्टर में हम जो है वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ये हमारा प्रोग्राम इंडिविजुअल लेवल पर अवेलेबल है जिसमें इंडिविजुअल इनरोल होके और 2 months के ट्रेनिंग प्रोग्राम के से बेनिफिट ले सकते हैं और अपने एक्सेल के स्किल्स को मजीद एफिशिएंट कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की कंक्लूजन पर आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसके थ्रू आपको फाइनल प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि गवर्नमेंट से इंडोर्स सर्टिफिकेट है। इसके साथ साथ मैं आपको शेड्यूल के बारे में बताता चलूं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का शेड्यूल जो है वो इस तरीके से है। इस संडे को क्लासेस स्टार्ट होंगी फ्रॉम 19 अक्टूबर 2025 से ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और 10 AM to 1 PM क्लास टाइमिंग से एवरी संडे 10 AM to 1 PM ये क्लास होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 19 अक्टूबर। टोटल ड्यूरेशन 24 आवर्स है इन 2 months और टोटल 8 क्लासेस होंगी, मतलब 8 वीक्स का प्रोग्राम है। एक्सक्यूज मी। इसके साथ साथ जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे डेमो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। बट बिफोर दैट मे आई क्विकली कंफर्म फ्रॉम ऑल द पर्सन एंड हैव अ क्विक फीडबैक कि आपका अब तक जो ऑब्जेक्टिव था क्या वो पूरा हुआ। लाइक आप जिस ओरिएंटेशन को अटेंड करने आए थे एडवांस एमएस एक्सेल की, तो आपका फीडबैक क्या है? क्या आपको इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी मिली या कोई ऐसी चीज है जिसमें आप कोई फीडबैक देना चाहें बिफोर आई प्रोसीड फर्दर? Sir, I am fully satisfied. There's my single question. Sir, how जी many जी hours I will have to spend from Monday to Saturday to cover whatever you might teach us on the Sunday?
हमें कितने जी घंटे देने बिल्कुल, ये पड़ेंगे बहुत ही सर अच्छा। उसको कवर अप करने के लिए सर? बिकॉज वी आल्सो मैंने डू माय जॉब, how many hours I will have to spend to get expertise on whatever you teach me on the Sunday? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जावेद साहब। बेसिकली आपका सेशन 3 आवर्स का जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद हम आपको कुछ असाइनमेंट्स देते हैं जो आप ड्यूरिंग द वीक बिटवीन मंडे टू सैटरडे आप वो असाइनमेंट्स करेंगे। असाइनमेंट्स इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ उन टेक्निक्स को जो आपने संडे को कवर किए वो टेक्निक्स की रिवीजन देने के लिए, री कराने के लिए हम वो असाइनमेंट्स देते हैं। और नॉर्मली उन असाइनमेंट्स में आपको आधे घंटे से लाइक 30 टू 45 मिनट्स देंगे तो वो असाइनमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हम जो आपको टास्क देते हैं, हम जो आपको असाइनमेंट देते हैं ड्यूरिंग द वीक, उसमें आपको 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स लगेंगे मैक्स, ये सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आप मजीद असाइनमेंट और मजीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो फिर आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो हम आपको डिफरेंट और असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं, जिसमें आपका टाइम और भी ज्यादा प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन हमारी तरफ से ड्यूरिंग द वीक आपको 30 मिनट्स बस देने होंगे पूरे वीक में। कोई भी ऐसे 30 मिनट्स आप स्पेयर करें जिसमें आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी और आप फिर नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है? ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट, अच्छा मेरा ये क्विक क्वेश्चन कि आज जब आप अपना संडे यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, संडे के दिन आए हैं, तो आपका ये संडे की मॉर्निंग यूटिलाइज हुई या नहीं हुई, ये बता दें बस। सर यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं हुई। Okay, that's great, excellent. That is so heartwarming because we do understand कि संडे के दिन जो है वो ट्रेनिंग के लिए टाइम दे देना बड़ा मुश्किल होता है। अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप उन पर्सनल कमिटमेंट्स को सेक्रीफाइस करके आप इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए आए हैं। वी आर रियली थैंकफुल एंड वी आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू एडिंग वैल्यू इनटू योर स्किल सेट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट वीक से जैसे कि हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 10 AM to 1 PM, तो इसमें हम आपको हर एक सेशन में नए स्किल देते जाएंगे और प्रैक्टिकल देते जाएंगे, ताकि आपको जो है वो जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो तो आप फील करें कि यार मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं और ऐसी चीजें जो आपको काम भी आए अपने वर्क ड्यूरिंग योर जॉब। So once again, thank you so much for your wonderful feedback. And let's now move on to the special offer for today's session. So आपके लिए जो स्पेशल ऑफर रखी गई है, इसमें जो है वो मैं आपको ये बताता चलूं कि सबसे पहले तो आपको 24 आवर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो कि मैंने पहले भी जैसे आपको बताया 8 वीक्स का ये सेशन है और 10 AM to 1 PM आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी थ्रू LMS यूजर ID एंड पासवर्ड। आपको जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा और इसके साथ साथ आपको जो है वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली वैलिड है। आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं, किसी भी प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपका गवर्नमेंट रिकग्नाइज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको लाइव ऑन कैंपस भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑप्शन में भी अवेलेबल है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपको बेहतर लगता है वो आप लें। वैसे नॉर्मली हमारे पास हम प्रेफर करते हैं कि अगर आप कराची में रहते हैं तो आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कैंपस पर ही लें। हमारा कैंपस गुलशन इकबाल में मेन यूनिवर्सिटी रोड पर बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट है। मजीद आपको एग्जैक्ट हमारे इंस्टीट्यूट की लोकेशन आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी, तो आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकते हैं, वरना जूम के थ्रू तो ट्रेनिंग अवेलेबल है ही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आपको जो है वो बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा, जिससे आप MS Excel की प्रैक्टिस करें, केस स्टडीज को अप्लाई करें। और मैंने एक आपके लिए शॉर्टकट कीज के हैंड नोट्स भी बनाए हुए हैं, जो आपको शॉर्टकट कीज का पूरा एक सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी, जिसमें सारे शॉर्टकट कीज अवेलेबल हैं और आपके लिए एक्सेल के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो वो हम आपको एक्सेल के नोट्स भी जो है वो शेयर करेंगे इसी ट्रेनिंग में, ताकि आपको हर तरीके से हेल्प की जाए, आप अपने एक्सेल के स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पर लेकर आए। तो आइए अब जानते हैं अबाउट दी स्पेशल ऑफर। ये ट्रेनिंग पहले ऑब्वियसली 9500 की थी, लेकिन अब जो है ये ट्रेनिंग आपके लिए स्पेशली आज जो आपके लिए स्पेशल ऑफर रखी गई है वो
8,550 पर मंथ के बेसिस पर रखी गई है, जिसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लमसम में पे कर देंगे तो ये लमसम में 15,750 की हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये ट्रेनिंग और भी आपके लिए जो है वो ऑब्वियसली कम रेट में हो जाएगी, बिकॉज आई थिंक ये 7,500 या 7,800 रुपीस पर मंथ की हो जाएगी। तो दैट मीन्स के जो है वो आपके लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या आप 8,550 पर मंथ दे दें और वो 2 मंथ्स में दें, या फिर 15,750 वन टाइम पेमेंट कर दें, 2 मंथ्स की पेमेंट एडवांस में कर दें। ये ऑफर आपके लिए जो है वो 14 अक्टूबर को एंड हो जाएगी एट 3 PM। और फर्स्ट 15 सीट्स पे ये मैं आपके लिए स्पेशल एक रख रहा हूं कि जो फर्स्ट 15 सीट्स हैं उनको जो है वो ये ऑफर मिलेगी। और 15 सीट्स अगर हमारी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद ऑब्वियसली ये स्पेशल ऑफर वापस जो है वो 9,500 की हो जाएगी और 17,500 लमसम में हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि अपने आप को जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें और अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लें, ताकि आपको जो है वो ये बेनिफिट दिया जाए। में इस बेनिफिट को जो है वो हासिल करो, क्लिक करें और अपने आप को रजिस्टर करें। कोर्सेज को और मजीद ऐसी अच्छी ऑफर्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और यूट्यूब के चैनल्स अवेलेबल हैं, जहां पे आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी शेयर की जा सकती हैं। और जी जी बताएं। Sir, one thing I will add, sir. जी जी बताएं। The candidates, the students who have attended this session, demo session, जी they जी must जी be provided, sir, concession. जी बिल्कुल, ये इसीलिए हमने कंसेशन रखी है कि जो Irrespective of हमारा the स्पेशल candidates. जी जी बिल्कुल बिल्कुल Because they, when I said they have allotted the 3 hours, whatever the students are the executives who have attended this session now, they may be given opportunity to avail your concession. जी 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 बिल्कुल। देखिए, This ये is my पहले जो है request, वो sir. ट्रेनिंग प्रोग्राम 9,500 का था, लेकिन आज जो हमारा डेमो अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल लेवल पे हो, लेकिन जो भी हमारा आज ये ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं आज का, उन उन सब पार्टिसिपेंट्स के लिए, जैसे आप हैं और मजीद और भी पार्टिसिपेंट्स जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब के लिए आज स्पेशल ऑफर है 8,550 पर मंथ की। और वन टाइम पेमेंट में ऑब्वियसली पहले 17,500 था और अब हमने इसको 15,750 कर दिया है। तो Sir, ये आपके लिए enjoy करें. एक्सक्लूसिव। अल्लाह करे आपका ये प्रोग्राम कामयाब हो जाए और आपको अल्लाह ताला और तरक्की दे। ये सबके जज़ाकल्लाह, लिए बेहतर अच्छी चीज आपने की है, सर. विश यू गुड लक, सर. जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। Thank you so much once again, and really looking forward to welcoming you all. And the floor is now open for any questions. Once again, my deepest gratitude to all of you for attending the session. My deepest gratitude to Javed Saab and all the participants for your appreciation and encouragement. और असली तो चीज़ अब शुरू होगी कि अगले संडे से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें जो है वो बहुत सारी एक्साइटमेंट के न्यू फॉर्मूलाज एक्साइटिंग शुरू होने वाले हैं, आपकी लर्निंग शुरू होने वाली है। तो उसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं और आपको भी इंशाल्लाह ताला वेलकम करता हूं कि हम साथ में सीखें और आगे बढ़ें। बिकॉज ये भी एक अहम चीज़ है कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मोस्ट एक्सपर्ट्स बात हैं, मतलब वो बाजू का कुछ होता है। तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस जिसमें आए, सीखें और हम एक दूसरे की नॉलेज और स्किल्स को इजाफा करें इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस, एनी फर्दर क्वेश्चंस? कोई सवाल आप लोगों का जो बैठे हुए हैं यहाँ पे? तो ये ऑनलाइन सेशंस के लिए विल ब्रिंग आवर लैपटॉप, राइट? देखिए, आप अपना अगर लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं तो आप अपना भी लैपटॉप लेकर आ जाएं, वरना यहाँ पर भी लैपटॉप अवेलेबल है, ठीक है? यहाँ पे इंस्टीट्यूट में लैपटॉप्स अवेलेबल होते हैं, तो ट्रेनिंग हो रही है हमारे लैब्स में। तो यहाँ आपकी मतलब विश है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। All right, that's great. Thank you so much once again for your wonderful time today, and I really look forward to welcoming you next week. हमारी टीम अभी आपसे थोड़ी देर में कांटेक्ट कर लेगी, और जो पार्टिसिपेंट्स शायद बीच में ज्वाइन किया या थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया पार्टिसिपेंट्स ने, तो ये डेमो की रिकॉर्डिंग कुछ वक्त में अपलोड होगी और फिर आपको इसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप इस पूरी ट्रेनिंग का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो पूरा वीडियो है वो भी आप आराम से देख सकें, और फिर जो है वो मजीद जो है वो जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करा लें और फर्स्ट 15 सीट्स पर
अपना डिस्काउंट लेके आगे बढ़ सके इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच वंस अगेन, रियली थैंक यू एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।